ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। खरेला नाम के ग्रामे राजन्ते साधकाः सुराः आहूयन्ते मया सर्वे कथाश्रवण हेतवे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम। 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 बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय बोलने में आप लोग बड़े ढेले हैं। आपको पता है कि मुस्लिम इतने क्रूर क्यों होते हैं, एक साथ क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? अब आपको बता रहे हैं। उनके यहाँ मस्जिद में जा करके बड़ी जोर से नमाज पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं, और उसका प्रभाव उनके पूरे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए एक ही आवाज़ में सब एक हो जाते हैं। और आपके यहाँ पर जय बुलवाने पर आवाज़ नहीं निकलती, आप क्या इकट्ठे होंगे हिंदुओं के हित की रक्षा के लिए? हमें इस बात को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ जयकार जिस समय रणभूमि में जाती है, वानर वाहिनी हो चाहे कोई भी हो, हनुमान जी महाराज लंका में गए, आप लोगों जैसे होते तो नाक कटाकर चले आते। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका के नभ में जाकर के उद्घोष किया, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाधिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। ये उद्घोष किया। भगवान श्री राम की जय बोले पहले लंका नगरी में। अब आप अपने गांव में भगवान की जय नहीं बोल पा रहे। अब आप सोचिए हम लोग कितने निम्न स्तर पर आ चुके हैं कि हमारे यहाँ के लोग जा करके शत्रु नगरी में अकेले हनुमान जी थे और उद्घोष किया, भगवान राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। और ऐसे नहीं जय बोलते हैं, जयत्यति बलो राम, अति बलशाली श्री राम की जय हो और महाबलशाली लक्ष्मण की जय हो, सुग्रीव महाराज की जय हो जो राघवेंद्र से सुरक्षित हैं, ये कहा। और फिर अपना परिचय दिया। परिचय दिया उन्होंने, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा, मैं मारुत पवन का पुत्र हूं और शत्रुओं के जो सैन्य समूह हैं उनको मैं नष्ट करता हूं। निःशेषेण हंता निहंता, मतलब ऐसा मारते हैं कोई बचता नहीं, केवल समाचार भेजने के लिए मैं छोड़ता हूं। हनुमान जी ऐसा मारते हैं। लोगों ने कहा यहाँ महाराज रावण है, दशग्रीव, तो कहते हनुमान जी, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभिश्च प्रहृतः
पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि निशतां सर्वरक्षसां। रावण की बात कहते हो, एक रावण है ना तुम्हारे लंका में, हजारों रावण मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने पूछा कि आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र तो कुछ है नहीं, हनुमान जी लंका में गदा लेकर गए हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। काशी में एक बार यही प्रश्न छिड़ा कि हनुमान जी की गदा में क्या प्रमाण है कि हनुमान जी गदा भी रखते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं वर्णन है महाराज की गदा का प्रयोग किया हनुमान जी ने। तंत्र ग्रंथों में है, संहिता ग्रंथों में है। तो हनुमान जी ने कहा शिलाभिश्चा प्रहरतः, तुम लोग समझते हो कि हमारे पास आयुध नहीं है, हम पत्थरों की वर्षा करते हैं। पत्थर ऐसे पत्थर नहीं जैसे लोग फेंकते हैं छत पर छोटे छोटे इकट्ठे करके, शिला पर्वत शिलाओं की वर्षा में करता हूं, जिसको चट्टान कहते हैं। पादपैश्च सहस्रशः, पत्थर माने शिलाएं तो फेंकता ही हूं, उसके साथ हजारों वृक्षों को भी एक साथ फेंकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अर्दयित्वा पुरीं लंकाम, जो लंकापुरी दिख रही ना सोने की, इसको तहस नहस करके मैं जाऊंगा। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम, और ऐसे नहीं भग करके श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करने जाऊंगा लंका का विनाश करने के बाद। और उसके बाद जब मैं चलूंगा, मिशतः सर्वरक्षसाम समृद्धार्थो गमिष्यामि, जो जो कार्य हमें करना है सबको पूर्ण करूंगा। और तुम राक्षस लोग देखते रहोगे टुकुर टुकुर, और सबके सामने अंगूठा दिखाते हुए चलूंगा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो हनुमान जी ने ऐसा किया। तो जो जयकार नहीं बोल सकता वो क्या करेगा। हनुमान जी ने जयकार बोला, देखिए इतना कार्य किया। अच्छा, अपने लोगों को सबसे बड़ी बात है जय बोलने में लज्जा का अनुभव होता है। हमने पहले कहा था कि जय बोलने में लज्जा का अनुभव, संकीर्तन में लज्जा का अनुभव किसको होता है। महाराज, जो हमारे अंदर पाप बैठा हुआ है, पापों की वासना बैठी है, तो भगवान का नाम और जयकारा मुंह से निकलने में अवरोध उत्पन्न करती हो। लोग क्या कहेंगे, दूसरे से घूस ले लेंगे तब नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, दूसरे का खेत काटेंगे, दूसरे के परिवार को परेशान करेंगे, दूसरे की गाय भैंस खुलवा देंगे। ये होता है महाराज। तो मैं भी गाँव से ही आया हूँ, उस समय लज्जा का अनुभव नहीं होगा, केवल जय बोलने में और इसमें। ये महाराज कहते हैं ना कि हिंदुओं को बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा दंगा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, सुधर जाओ। वे लोग वैसे ही नहीं सुधरते हैं जैसे आप लोग बार बार कहने पर जयकार नहीं करते हैं। ये आप समझ लीजिए। हम अगर सुधरना चाहते हैं, हमारी मानसिकता जहाँ जय की बात आवे, जब जय बोलना आपके अंदर आ जाएगा तो एक आवाज में सब इकट्ठे भी हो जाएंगे। ये आप सुन लीजिए, ये है इसका आध्यात्मिक रहस्य। और अगर जय नहीं बोल सकते हैं तो कोई भी हल्ला मचाता रहे, सोचेंगे उनके यहाँ संकट है, हमारे यहाँ तो नहीं। ये तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस है, 7वां दिन। तो सप्तम दिवस में अगर 6 दिन तक हमसे कोई भूल चूक हुई हो, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, भूल सबसे होती महाराज। तो 7वें दिन की कथा में वो भूल को अपना शत्रु समझ करके उस पर ध्यान रखते हुए कि ये भूल आज नहीं होने देंगे। अंत भला तो जग भला, अंत में ठीक हो जाए तो सब ठीक। तो महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय,
श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों ने सुधार लिया, जय बोलने में कोई कंजूसी नहीं किया। महाराज आज जो है हम 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में चल रहे हैं। श्री रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। ये जो हरण करके कन्या को ला करके विवाह करते हैं, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। जबरदस्ती कन्या को ले आए। क्षत्रियों के लिए विवाह सम्मत है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण विवाह है। कन्या का हरण करके नहीं लाते हैं, अगर लाते हैं तो राक्षस विवाह है, संतान होगी तो गड़बड़ होगी। अब महाराज रुक्मिणी जी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न है। ये काम के अवतार हैं। प्र माने उत्कृष्ट, द्युम्न माने बल, प्रकृष्टम द्युम्नम बलम यस्य सह प्रद्युम्न, जिसके उत्कृष्ट बल हो। महाराज काम का बल सबसे बड़ा होता है। श्री भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा, केचित प्रचंड मृगराज वधे की रक्षा। कुछ लोग संसार में हैं जो मृगराज शेर है, सिंह, उसके वध में दक्ष हैं। कोई रणभूमि में दक्ष हैं। फिर कहते हैं किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने भुवि कोई के विशूरा है। किंतु इन बलशालियों के सामने मैं कहता हूं कि कंदर्प के दर्प का दलन करने वाला तो संसार में कोई कोई होता है। कंदर्प माने कामदेव। कितना लालित्य है इसमें। कंदर्प दर्प दलने, कंदर्प और उसके बाद फिर दर्प। ये हमारे साहित्य की महाराज विधा है शब्द प्रयोग की। तो प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ महाराज, और 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि संबरासुर नामक एक असुर ने इनका हरण कर लिया और समुद्र में डाल दिया। आपने सुना है, जाको राखे साइया मारी सके न कोई। समुद्र में एक बड़े मत्स्य ने, मछली ने इनको निगल लिया, और जैसे निगला उसी समय लोग आकर के उसको पकड़ लिए। हिमालय में एक महात्मा रहते थे, तो हमने तो नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा है वो बता रहे थे। वो ताम्र की वो हंडी जैसे अपने यहाँ गगरा गगरी कहते हैं ना, ऐसे ताम्र पात्र लेकर के जल भरने जाते थे गंगा जी में। वहाँ एक मगरमच्छ रहता था। अब ये देख करके काम करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भरने लगे और मगरमच्छ ने आकर के तामड़ी पकड़ लिया। अब वो खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहे हैं। तामड़ी चूंकि भगवान के पूजा में आते थे, इसलिए तामड़ी को छोड़ा नहीं। अंत में मगरमच्छ ने इनको निगल लिया। मगरमच्छ चबाता नहीं है खाते समय, वो निगलता है, बाद में निकल करके चबाता है, खाता है पचाने के लिए। अब महाराज वो निकला और निकला, और जैसे निकला वैसे वन विभाग के कुछ लोग गए थे। तो उनमें एक ने कहा कि ये अभी निकला है, लगता है किसी को खाया है। और उसको पकड़े, घेरे, और उसकी आंख में सरिया घुसेड़ा महाराज। मगरमच्छ ऐसे मुंह नहीं कि जल्दी खोलता है। जब सरिया घुसेड़ा तो उसने मुंह फैलाया, तो महात्मा जी तामड़ी लेकर के बाहर आए। तो लोगों ने कहा, महाराज आप जीवित हैं? कहे जीवित तो हैं, मुझे निगल लिया, मेरी तामड़ी पकड़ा, तो मैं तामड़ी छुड़ाने के चक्कर में इससे कुछ देर तक युद्ध किया और बाद में हमको निकल गया। क्या आप बचे कैसे जीवित? अरे कहीं मैं अंदर गया, शिरो में राघवा पाद राम रक्षा का पाठ कर रहा था इसके पेट में। ओ, इसीलिए हम लोग पहुंचे। तो ये है कि महाराज जिसको भगवान बचाना चाहते हैं ना, उसको महाराज पूर्व जन्म की उपासना, पूर्व जन्म के मंत्र, अथवा इस जन्म में जिन मंत्रों की साधना की है, वे मंत्र आपत्ति काल में स्वयं प्रकट हो जाते हैं हृदय से। गजेंद्र मोक्ष की चर्चा आपने सुनी। गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ा, क्रोकोडाइल, तो महाराज प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो उसे शिक्षा मिली थी
उसी स्तुति का स्मरण हुआ, वही करने लगा। तो आप देखिए, जो मंत्र अपने जपते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, स्वप्न में चलने लगता है। तो स्वप्न में चलने लगे तो समझो ये सिद्ध हो गया। ले करके डाल दिया महाराज, मछली को पकड़ करके लाए लोग। जब उसको फाड़े और लोगों को पता चल जाता है, जो मछली खाने वाले हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं। मिथिला में तो कहते हैं, मिथिला के लोग बड़े भारी भारी नैयायिक हुए हैं। कहते हैं क्यों? कहे कि मछली खाने से बुद्धि बढ़ती है। बंगाल के लोगों को देखिए आप, मत्स्य भक्षण करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मछली खाता है उसी की बुद्धि बढ़ती है। हनुमान जी महाराज तो फलाहारी हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सनकादिक बड़े बड़े ऋषि हैं। तो शाकाहारी के अंदर शक्ति भी अधिक होती है महाराज, और बुद्धि भी, बुद्धि बल और शारीरिक बल, देह बल, ये सब बल होता है। अध्यात्म बल की अभिवृद्धि होती है महाराज शाकाहार से। आहार शुद्ध होना चाहिए। हम लोगों की जो मानसिकता गड़बड़ाती है वो इसीलिए कि हम आहार शुद्ध नहीं करते हैं। आहार में महाराज 3 दोष होते हैं। आपने गाय का दूध बढ़िया दुह करके लाए और जूठे बर्तन में रख दिए, जिसको धोया नहीं गया है तो दूध पीने लायक नहीं रहा। आपने चमड़े के पात्र में रख दिया तो भी पी नहीं सकते अब उसको, वो तो अशुद्ध हो गया। इसे कहते हैं आश्रय दोष। एक निमित्त दोष होता है। बढ़िया खीर बनाए, बढ़िया हलवा जो भी बनाए, दाल बनाए, छौंक लगाए और सिर का एक बाल उसमें गिर पड़ा। इसलिए महिलाओं को कहा कि भोजन बनाइए तो अपना जूड़ा उड़ा एकदम कस करके बांध करके रखिए। सिर खोल करके रखेंगी तो 2-4 बाल जरूर मिलेगा उसमें। बाल अगर गिर गया भोजन में तो राक्षसी भोजन हो गया महाराज। कभी कभी भोजन के बाद में पता चलता है बाल का, तो अनजान में जो अपराध होता है उसका उतना दोष नहीं है। अब जान करके, इसलिए स्त्रियों को कहा गया कि, इनको जो कहा गया कि जब ससुराल में रहे तो श्रृंगार करके रहे, नारियों के लिए महाराज, और जब अपने पिता के घर जाए तो श्रृंगार अधिक न करें। ये कंस वध की चर्चा आपने सुनी। कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था। कंस की माता अपने पिता के घर गई तो महाराज वहां भी जैसे ससुराल में श्रृंगार वैसे वहां भी श्रृंगार करके घूमती थी। एक वाटिकम घूम रही थी, एक राक्षस आया उग्रसेन का रूप बना करके, और जब इनको पता चला तो इन्होंने कहा मैं शाप दे दूंगी तुम्हें। तो उसने कहा तुम क्या शाप दोगी? जो अपने नैहर पीहर जो भी कहिए माई के, वहां आकर के श्रृंगार तुम किस लिए करते हो? तुम्हारा पति तो है नहीं, तो तुमने श्रृंगार किसके लिए निमित्त किया है? तुम क्या शाप दोगी? उसी के द्वारा कंस की उत्पत्ति हुई है। उग्रसेन जी तो बड़े सीधे थे, इसलिए कहाँ श्रृंगार करना है कहाँ नहीं करना है। अब आज के युग में महाराज एक सामान्य जो श्रृंगार होता है वो सब जगह होता है। बच्चियां भी करती हैं, महिलाएं जो भी हैं, तो महाराज उसकी बात नहीं, युग के अनुसार जो हो रहा है उसकी बात नहीं। लेकिन जैसे यहाँ श्रृंगार ससुराल में, वैसे श्रृंगार वहाँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्रृंगार से क्या होता है? श्रृंगार से व्यक्ति, श्रृंगार किया जाता है पति को आकर्षित करने के लिए। यह साहित्य का विषय महाराज। हमारे साहित्य दर्शन में बताएगा कि नारियों को कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसा ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए कि कोई अंग दिखे ही नहीं। क्योंकि नारियों में सौंदर्य होता है, सौंदर्य दिखना चाहिए। अर्थात वस्त्र ऐसा हो कि मर्यादा की भी सुरक्षा हो और अंगों का भी दर्शन हो। अब आजकल जैसे ये फिल्मों में होता है एकदम अश्लीलता, इसका निषेध है। क्या मर्यादा रह गई? जो देखेगा भी बाद में गाली भी देगा। ये तो नारियों का वस्त्र कैसा हो कि संपूर्ण अंग पूरे ढक भी ना जाए, नहीं तो उनका सौंदर्य बेकार है। और अश्लीलता हो ऐसा भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। अंग दिखें भी और ना भी दिखें, ये हमारी परंपरा है। हमारे यहाँ महाराज सबके वस्त्र का निर्देश दिया गया है कैसे क्या पहनना चाहिए। साधु महात्मा के लिए भजन साधन करने वालों के लिए वस्त्र का निर्देश है
यदि किसी के ऊपर मारण मोहन उच्चाटन करना हो तो काला वस्त्र पहन करके करो, पीला लाल नहीं, सफ़ेद नहीं। और दिशा दक्षिण होनी चाहिए। समय रात को 11 से 2 होना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए रात को साधना करना चाहते हैं तो उत्तर मुंह होना चाहिए। धन के लिए धन की कामना हो तो पश्चिम मुख करके जप करना चाहिए। ये सब विधाएं हैं। आसन हमें अगर दूसरे शत्रु को मारना है तो भैंसे का चमड़ा हो, भैंसे का चमड़ा उस पर बैठ कर करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं तो मृगचर्म पर करिए, कंबल पर कीजिए। सब विधाएं हैं। अब जब इन विधाओं को हम जानेंगे तो जिस कार्य के लिए जो दिशा, जो वस्त्र, जो समय निर्दिष्ट है उसके अनुसार करेंगे तब लाभ होगा। मारना है शत्रु को, दिन में बैठ करके पीला वस्त्र पहन करके जप कर रहे हैं, क्या लाभ होगा? उच्चाटन, वो अगर स्तंभन करना है तो भगवती बगला का करें। तो ये भगवती बगला पीताम्बरा कही जाती हैं। पीले खिचड़ी हो, पीली हल्दी, सब पीले पीला चले। हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है तो रक्त वस्त्र होना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज रक्त वस्त्र पहने, लाले कपड़ा, ऐसी बात नहीं, सफेद भी पहनते हैं, पीला भी पहनते हैं और लाल भी पहनते हैं। अस्तु कह रहे हैं कि जब उसके पेट को फाड़ा गया तो महाराज एक लड़का निकला। लड़का निकला तो जो संबरासुर है उसके यहाँ पर काम की पत्नी रति एक स्त्री के रूप में रह रही है, अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। वो समझ गई कि ये मेरे पति हैं। अब महाराज उनकी देखभाल करने लगी। ऐसे ऐसे पौष्टिक पदार्थ खिलाती है कि थोड़े ही समय में जवान जैसे हो गए। अब ये है तो पत्नी, और प्रद्युम्न जी समझते मेरी माँ है। एक दिन प्रद्युम्न जी ने देखा, उसने कटाक्ष वटाक्ष किया तो प्रद्युम्न जी को महाराज बड़ा क्रोध आया। तामाह भगवान कार्य मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। जब उसने कटाक्ष किया तो बहुत क्रुद्ध हुए, कहे कि आपकी बुद्धि तो विपरीत हो गई है माता। माता संबोधन किया। माते माते नहीं जो टीवी वाले करते, माते माते, सब अशुद्ध प्रयोग है। माता संबोधन है। माता आपकी बुद्धि दूषित हो गई है। क्यों? मातृभावम अतिक्रम्य, माताओं का जो भाव होता है पुत्र के प्रति उसका अतिक्रमण करके आप वो चेष्टा कर रही हो जो एक पत्नी अपने पति को करती है, इसलिए आपकी बुद्धि दूषित हो गई है। तो मायावती उसका नाम, उसने कहा ऐसा है कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ। पहली बात कहे माँ नहीं हो, कहे हाँ। तब क्या हो? धाय हो? अरे कहे मैं धाय भी नहीं हूँ, न माय हूँ न धाय हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रद्युम्न जी ने कहा कि मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ। किसी का विवाह हो उसे पता न चला, ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए आप मेरी पत्नी नहीं। तो उसने समझाया, कहा कि आप काम के अवतार हैं। शिव जी ने भस्म कर दिया था और उन्होंने हमें जैसा जैसा निर्देश किया वैसे वैसे मैंने किया और आप मिले हैं। ये संबरासुर आपका शत्रु है, इसको मार दीजिए। कहे ठीक है, अभी मार देगा, इसे नहीं मार सकते हो, पहले हमको गुरु बनाओ। पत्नी ने कहा कि पति से कि आप हमको क्या बनाइए? गुरु। कहे क्या मतलब? कहे हमसे महामाया नाम की विद्या सीखिए। संबरासुर बहुत बड़ा मायावी है, बल में पराक्रम में आप अधिक हैं, किंतु जब माया का प्रयोग करेगा, जब हजारों संबरासुर चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे हा 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 करके, तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि इनमें सब सच्चे हैं कि कोई सत्य है कोई असत्य है। महामाया नाम की विद्या दिया महाराज। गए ललकारे और युद्ध करने आए तो महाराज अनेक माया किया उसने। इन्होंने महामाया विद्या से काट दिया और सिर छेदन किया प्रद्युम्न जी ने। अब उसने कहा कि आपको अपने पिता के पास चलना चाहिए, द्वारकापुरी। तो योग बल से महाराज द्वारकापुरी लाई। श्री रुक्मिणी जी ने देखा, उन्होंने कहा यदि मेरा पुत्र जीवित होगा तो ऐसे होगा। भगवान जानते हैं, फिर भी नहीं बोले। नारद जी आकर बताया कि वही प्रद्युम्न है ये।
विवाह हुआ महाराज। इतने सुंदर प्रद्युम्न जी थे कि महाराज प्रद्युम्न जी को जब इनकी चाचियां देखती थीं तो चाचियों के अंदर काम भाव जागृत होने लगता था। ये आप समझ लीजिए, इतने सुंदर थे। फिर लोग सामने से चली जाती थी और भगवान का साम्य था, उनकी समता थी। अब चर्चा चल रही है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि सत्राजित ने अपनी कन्या और समंतक मणि दोनों भगवान को दे दी थी। कि भगवान का विवाह हुआ सत्राजित करने से? क्या हाँ हुआ, रुक्मिणी से तो हुआ ही। कि ये चर्चा सुनाइए। कहते हैं सत्राजित भगवान सूर्य के बड़े उपासक हैं, सख्य भाव से उपासना करते। उपासना में भाव होना चाहिए। भगवान की हम पूजा करते, भगवान को आप अपना क्या मानते हो? कि तुमेव माता च पिता त्वमेव। अरे कहेंगे तो सब मानते हैं। भगवान के प्रति जो हम उपासना करते हैं उसमें महाराज अनेक भाव हैं। दास्य भाव, हनुमान जी महाराज दास्य भाव के आदर्श। सख्य भाव श्री सुग्रीव जी हैं। श्रृंगार भाव, श्रृंगार भाव की उपासना सबसे उच्च होती है और उसमें सब अधिकारी नहीं है महाराज। जिसको आत्म स्वरूप में प्रवेश हो, ये गोपियों की भावना। भगवान की उपासना वात्सल्य भाव, भगवान को अपना पुत्र मान रहे हैं, भगवान को अपना पिता मान रहे हैं, भगवान को अपना स्वामी मान रहे हैं, भगवान को मीराबाई हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगवान को अपना पति मानती है। तो इस प्रकार सत्राजित भगवान सूर्य को अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। अर्घ्य दे रहे थे, भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए। अब सूर्य भगवान का इतना तेज देख करके सत्राजित ने कहा कि महाराज मैं आंख कान नाक मुंह तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करो, आंख नाक कुछ दिखे हमको, चरण दिखें। भगवान सूर्य के गले में एक मणि थी, उसको निकाल करके अलग कर दिया तो दिखने लगे। सत्राजित बार बार उस मणि को देखें। इस मणि के कारण आप नहीं देख रहे थे? क्या हाँ, क्या मणि तो बड़ी अच्छी है। ये मणि जो है कब से आप धारण कर रहे हैं? आपके घर में कोई आओ पूछे किसी वस्तु विषय, ये बड़ी अच्छी है, इसको आपने कब लिया, कितनी कीमत, ये वो दुनिया भर के, तो समझ लो कि अब इसका मन इस पर चलायमान हो गया। और महात्मा लोग, विद्वान लोग किसी के घर जाते हैं कथा वथा करने, पूजा वूजा कराने, तो कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो जरूर 10 बार पूछेंगे। तो अंत में कह देगा महाराज आपको चाहिए तो ले जाओ। तब कहेंगे वैसे इच्छा तो नहीं, जब आप कह ही रहे हो तो ले जाते हैं। ये दूसरे के धन पर गीध दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो महाराज भगवान सूर्य ने समझ लिया, कहा कि ये जो मणि है इसका नाम है स्यमंतक मणि। श्यम अंधकारम अंतयति नाशयति इति स्यमंतकः। श्यम कहते हैं अंधकार को, और अंतक माने नाश करने वाली। ये अंधकार को नष्ट करने वाली मणि है। क्या ऐसे तो कोई भी मणि होती है अंधकार को नष्ट करती है महाराज? सूर्यकांत मणि रख दीजिए, उससे भी अंधकार नष्ट होता है। चंद्रकांत मणि रख दीजिए। सांपों की जो मणि होती है आप सब जानते हैं, सांपों की मणि रख दिया जाए उससे भी अंधकार दूर होता है। ये स्यमंतक मणि की जो इतनी आप बात कर रहे हैं, सूर्य भगवान धारण करते थे, इसका क्या मतलब है? कहते हैं स्यमंतक मणि का सबसे बड़ा प्रभाव यह है 160 तोला सोना इससे रोज निकलता है। जैसे मुर्गी कहते हैं लोग अंडा देती है, 160 तोला। तो महाराज 8 भार सोना, एक भार का 20 तोला होता है, 20 अट्ठे 160, 160 तोला सोना। जहां पर ये मणि रहेगी वहां अकाल नहीं पड़ता महाराज, वर्षा होती रहेगी। मतलब इतनी वर्षा नहीं कि संपत्ति और खेत वोत की खराब हो जाए सब फसल, 2 ही मिनट की वर्षा जिससे कि गर्मी वर्मी शांत हो जाए। महाराज सत्राजित को दिया, सत्राजित लेकर के आए और मणि को धारण करके महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि बड़ी अच्छी है,
और अद्भुत वस्तुओं पर, बहुमूल्य वस्तुओं पर राजा का अधिकार होता है, तो आप राजकोष में जमा कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जमा करेंगे। कोई बात नहीं। अब महाराज क्या हुआ, घर जब आए तो इनके भाई का नाम प्रसेन है। प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में धारण करके शिकार करने गए। पहले गांव में, घरों में होता था, ससुराल जाना हो, अपनी धोती अगर गंदी है तो पड़ोसी की धोती मांग लेते थे लोग। हमने स्वयं देखा महाराज बाल्यावस्था में। इतना सौहार्द था महाराज, ये निम्न दृष्टि है दृष्टि नहीं, इतना सौहार्द था। तो महाराज एक मित्र जो है अपने ससुराल जाना चाहता था, तो सोचा अकेले कैसे जाएं, तो हॉस्टल के एक लड़के को ले जाएं। मित्र से कहा, वही तैयार हो गया, दोनों गए। अब वहाँ परिचय पूछा गया कि भाई इनका क्या परिचय है, तो उसने कहा कि हमारे मित्र हैं, फिजिक्स के विषय में बहुत जानते हैं, आ नहीं रहे थे। तो हमने कहा चलिए, बड़े कहने सुनने से आए हैं। कुर्ता इनके पास नहीं था, कुर्ता मैंने अपना दिया है इनको। तो सब लोग हंसने लगे। मित्र ने कहा आकर के एकांत में कि ये कहने, कुर्ता के विषय में कहने क्या जरूरत थी आपको, क्या आगे से नहीं कहेंगे। दूसरे के यहाँ दूसरे दिन बुलाए गए। पहले कोई दामाद आता था तो पूरे गांव के लोग प्रसन्न होते थे। महाराज मिथिला में 6-6 महीने दामाद को रखते हैं, 6-6 महीने, अब तो थोड़ा कम हो गया है। दूसरे के घर में गए तो परिचय दिए। सब परिचय देने के बाद कहते हैं ये अपना ही कुर्ता पहन करके आए हैं। सब लोग हंसने लगे कि अपना ही कुर्ता पहन कर आए, ये कहने की क्या जरूरत थी। फिर आकर के उसने कहा ये कहने की क्या जरूरत है। अरे कहे हम नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। तीसरे दिन किसी और के यहाँ गए, पूरा परिचय जब दे चुके तो कहते हैं कि हम इनके कुर्ते के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। लोग हंसने लगे। कथन का तात्पर्य कि जैसे आम आदमी किसी की कोई वस्तु पहन करके बाहर जाता है, ऐसे ही प्रसेन जो सत्राजित के छोटे भाई हैं, वे सत्राजित की मणि धारण करके महाराज जंगल में गए। एक शेर ने देखा, शेर ने इनको मार दिया। इतनी सुंदर मणि थी, शेर ने ले लिया, अपने गले में डाल लिया। जब वो चलने लगा तो वहीं जामवंत जी की, जाम्बवान की गुफा थी। नाम तो जाम्बवान है और हिंदी में अपभ्रंश से जामवंत, जाम्बवान, जाम्बवंतौ, जाम्बवंता, ये संस्कृत प्रयोग है। लोगों को यही जामवंत जी को हम लोग भी जामवंत जी कहते हैं। लड़के ने कहा, लड़के का नाम सुकुमारक था। अब आप सोचो, सतयुग के हुए हैं, सतयुग में जामवंत जी, और अब क्या चल रहा है, द्वापर। और द्वापर में भी जामवंत जी के क्या है, लड़का है, और भी बड़ा नहीं है, सुकुमारक नाम है। उसने कहा पिताजी शेर जा रहा है, पता नहीं क्या चमचमाती हुई चीज पहन रखा है। जामवंत जी आए, देखे, शेर को पकड़े, उसको मार डाले और मणि ले ली। मणि सुकुमारक को दे दिया गया। अब बच्चे तो मणि से खेलते हैं, कोई भी चीज हो। इन लोगों को पार्षद मांझी दे दो तो वहीं पर एक लोटा दूसरे लोटे से लड़ाने लगेंगे, इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो महाराज इधर जब प्रसेन नहीं लौटे तो सत्राजित ने प्रचार किया कि मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि छीन ली है। कलंक लगा भगवान को। कलंक क्यों लगा? क्योंकि भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है। वैसे छत पर कभी नहीं जाएंगे लोग, और जब चतुर्थी का चंद्रमा होगा भादव महीने की, तो अपने मन में होगा चलो छत पर घूम आओ। जब दृष्टि पड़ेगी तो कहेंगे अरे आज तो चतुर्थी का चंद्रमा है, हमने देख लिया। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। अब चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कलंक क्यों लगता है? पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी लिखा, विभीषण के मुख से कहा, तजौ चौथ के चंद्र की नाई, दूसरे के स्त्री के ललाट को वैसे देखना बंद कर दीजिए काम भाव से, जैसे चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना लोग पाप समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, ऊपर छत पर जाकर नहीं,
रात का समय था। श्री रुक्मिणी जी परात में जल लेकर के आई और रख करके चली गई। चरण धोना था। उसी समय चंद्रमा दिखाई पड़ा परात में। कृष्णचंद्र को परात में चंद्रमा दिखाई पड़ा, उसका प्रभाव है कि इनको कलंक लगा। तो महाराज भगवान ने सत्यराजित से कहा कि आप अपने अनुचरों को भेजिए, हम जा रहे हैं मणि की खोज में, प्रसेन की खोज में। आए तो देखे वो लड़का गुफा के बाहर खेल रहा है। भगवान को देखा तो चिल्लाते हुए अंदर भगा। भगवान ने सत्यराजित के अनुचरों से, अनुयायियों से कहा कि आप लोग यहीं रहो, हम जाते हैं अंदर से, प्रतीक्षा करना, हम आएंगे, साथ में चलेंगे। महाराज कई दिन बीत गया, भगवान नहीं लौटे तो सब लौट करके आए। वसुदेव जी से, देवकी जी से सबसे समाचार कहे तो महाराज सब बड़े दुखी हुए। इतने दिन नहीं निकले, इसका मतलब किसी ने मार दिया। विद्वानों ने कहा कि दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जब गुफा में गए तो युद्ध हो रहा होगा, और युद्ध हो तो युद्ध में बल की आवश्यकता होती है। महाराज दुर्गा जी की उपासना आरंभ हुई और उधर युद्ध हो रहा है जामवंत जी में और भगवान में। भगवान जामवंत जी को उठाकर पटकते हैं तो जामवंत जी इनको उठाकर पटकते हैं, भगवान राम का स्मरण करके। तो मैं राम भक्त कौन है? महाराज 28 दिन बीत गए। सोचो बुढ़े में कितना बल था, अभी ऐसी से आप समझ लो, सतयुग का वो महापुरुष। और अंत में भगवान ने सोचा कि इससे हम ऐसे युद्ध करते रहेंगे तो कल्प कल्पांतर बीत जाएगा, ये ब्रह्मा का अवतार है। भगवान ने पटक करके उसकी छाती पर बैठ गए, पूरा भार लेकर के। तब उसने कहा कि ओ, मैं समझ गया कि आप कौन हैं। कहे कौन? यस्य सदुत्कलितरो सकटाक्ष मोक्षै वर्त्मा दिशत क्षोभित नकृतिमिंगिरोभिः सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षः शिरंसि भुवि पेतुरेषोक्षतानि। जिनकी भौहें टेढ़ी हो गई तो महाराज समुद्र क्षुब्ध हो गया। भगवान राम ने भृकुटी को टेढ़ी कर दिया तो समुद्र में ज्वार भाटा आ गया था। जामुन जी कह रहे हैं जिनकी भौहों के टेढ़ी हो जाने मात्र से बड़े बड़े तिमिंगल, तिमिंगल मत्स्य का नाम है, मछली का नाम। तिमिंगल बहुत बड़ी मछली होती है, तिम को निगलने वाली। तिम बहुत बड़ी मछली होती है, उसको जो निगल जाए उसे तिमिंगल कहते हैं, और तिमिंगल को जो निगल जाए उसे तिमिंगिलगिल कहते हैं। ये व्याकरण में प्रयोग आया हमारा। तो कहते हैं मगरमच्छ तिमिंगल जितने हैं जलचर समुद्र में निवास करते हैं, जिनके भौहों की थोड़ी सी वक्रता हो जाने से, भौहों में वक्रता आई महाराज, भौहें टेढ़ी हुई तो समुद्र क्षुब्ध हो गया, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके महाराज आगे बढ़ गया। समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। 1 योजन जल बाहर हो गया था उसका भय से। फिर कैसे तो कृतः, फिर उस पर सेतु बांधा गया, पुल का निर्माण हुआ। उज्ज्वलिता चलंका, जिनके चरण रज की उपासना करने वाले हनुमान जी लंका को जा करके पूर्णतया जला दिए। लंका हनुमान जी ने जला दिया। जब हनुमान जी लौट करके आए तो जामुन जी ने कहा कि आपने लंका क्यों जला दिया? अरे कहे बाद में बताएंगे, अभी थके वके हैं, टाल दिया। जब समुद्र पर सेतु निर्माण की बात आई, नल नील तैयार हुए, तो विभीषण जी अपने 4 अनुयायियों के साथ गदा लेकर के आकाश में चलने लगे। तो हनुमान जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? अरे कहे आप समझते नहीं हैं, आप लोग यहाँ सूत्र पकड़कर पत्थर उत्थर लाएंगे सेतु निर्माण के लिए, लंकावासी पाषाण वर्षा, पत्थर की वर्षा करेंगे, कैसे सेतु निर्माण होगा? इसलिए हम रोकने के लिए जा रहे हैं।
हनुमान जी ने कहा कि रुको रुको, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। कि क्यों? कि आप साक्षी हैं कि मैंने लंका को जला दिया। जामुन जी, आपने पूछा था ना कि लंका को जला कर आए। मैं समझता था इतनी बड़ी सेना बिना सेतु निर्माण के पार नहीं उतर सकती है समुद्र से, और जब सेतु निर्माण होगा तो ये दुष्ट राक्षस पत्थरबाजी करेंगे। दुष्ट राक्षस हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और जो पत्थरबाजी करे वो दुष्ट राक्षस है, ये भी समझना चाहिए। तो महाराज, हमने लंका को जला दिया, इधर सेतु निर्माण कीजिए। राक्षस लंका के निर्माण में लगे हैं, उनको समय नहीं है। ये है महाराज, रक्षः शिरांसि भवे पेतुरेषक क्षतानि। बाणों से महाराज निश्चरों के निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशाचर माने राक्षस। निशाचर का अर्थ राक्षस है ना। निशा माने रात, 11 से 2 वाली। और निशायाम चरत इति निशाचर, जो रात में चले वो निशाचर है। अब आप बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हो, मैं भी हूँ, कि कौन है जो रात को नहीं चलता है? 11 से 2 के बीच में ऐसा कोई है जो चला ना हो? चले हैं ना, तो क्या हम लोग निशाचर हैं? लोग यही समझते हैं कि रात में चलने वाला निशाचर। वहां निशाकार से रात नहीं है, निशाकार से माया। निशया माया छद्म रूपेण चरत इत निशाचर, जो छद्म रूप से है दानव और मानव बनकर चल रहा है, वो निशाचर कहा गया। श्री वंशीधर जी ने इस भाव को व्यक्त किया। हमारे भी मन में बात आती थी, हम लोग निशाचर हैं क्या? रात को तो चलते ही हैं। तो महाराज, निशा माने माया। माया के द्वारा जो विचरण कर रहा है, अपने वेश को छिपा लिया। पहले के राजा लोग वेश को छिपा करके घूमते थे महाराज, प्रजा के दुख सुख का पता लगाने के लिए। जब उसने कहा आप हमारे स्वामी भगवान राम हैं, तो भगवान नीचे उतर पड़े, राम रूप में दर्शन दिए। जामुन जी ने कहा आपका दर्शन हो गया, पहले ही दर्शन दे देते तो अच्छा रहता, इतने दिन बर्बाद नहीं होते युद्ध में। कहे नहीं, हमने रामावतार में तुमसे पूछा था कि जामुन जी युद्ध की लालसा आपकी पूर्ण हुई, तो आपने कहा था कि नहीं पूर्ण हुई, हमसे लड़ने वाला कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला। तो मैंने कहा था कि मैं ही तुम्हारी लालसा पूर्ण करूंगा, तो 28 दिन तक तुम्हारी उस उत्कंठा को मैंने पूर्ण किया है। जामुन जी ने कहा मैं भी सोच रहा हूं कि मेरी नस नस ढीली हो गई है। कहे कि मैं क्यों आया हूं? भगवान ने बताया, कहे कि मणि दे रहा हूं। मणि दिया और कहा कि आपसे युद्ध हुआ, आप हमारे स्वामी हैं। मुझे बड़ा क्षोभ है मन में, तो मेरे कन्या है, उसका नाम जाम्बवती है, उसको मैं आपको पत्नी बनाने के लिए दे रहा हूं, आप उसको पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा ठीक। तो महाराज जाम्बवती को लेकर के आए। इधर दुर्गा जी की उपासना हो रही थी, उन्होंने विद्वानों को अनुभव कराया कि वो लौट कर आएंगे। महाराज भगवान का दर्शन सबको हुआ, उन्होंने मणि जो है सत्यजित को लौटा दी कि ये लीजिए। अब सत्यजित के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ मैंने झूठा कलंक लगा दिया। और ये देखा कि जाम्बवान ने मणि ले लिया था तो अपनी कन्या भी भेंट दे दी। तो उन्होंने सोचा कि पहले तो मणि देने लगे, तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने सोचा कि जैसे जाम्बवान ने मणि और कन्या दोनों दी, मेरे पास भी सत्यभामा नाम की कन्या है, इसका विवाह कर देते हैं। सत्यभामा नाम की कन्या का विवाह भगवान से कर। जब मणि देने लगे तो कहे नहीं, मणि हमें नहीं चाहिए, मणि आप अपने पास रखो, इससे जो सोना निकले वो आप हमको दीजिए। गाय आप रखो और जो दूध मिले वो हमको दे दिया करो। 2 भाई थे, उत्तर प्रदेश की बात है, काशी उत्तर प्रदेश में ना। पिताजी मर गए तो बंटवारा हुआ संपत्ति का। रजाई एक थी और गाय एक थी। खेत ओत के बंटवारे में तो आधा आधा हो गया महाराज। अब रजाई का जब बंटवारा हुआ, छोटा भाई बड़ा चालाक था, बड़ा भाई सीधा था। छोटे भाई ने कहा कि रजाई कुछ समय आपके पास, 24 घंटे में 12 घंटे आपके पास, 12 घंटे हमारे पास। बड़े भाई ने कहा ठीक है। कहे दिन को आपके पास, रात को हमारे पास। कहे ठीक है। अब जब ठंडी का समय आया
तो दिन को रजाई बड़े भाई के पास और रात को छोटे भाई के पास। गाय ने कहा कि गाय का आधा भाग हमारा, आधा भाग तुम्हारा। पूंछ वाले पूंछ की तरफ का भाग हमारा और मुंह के तरफ का भाग आपका। मतलब भूसा हरा चारा आप खिलाओ, दूध हम दुहें। ये चलने लगा बड़ा भाई सीधा साधा, क्या करे। काशी से एक नैयायिक पहुंचे उसके घर, तो बड़े भाई ने रोका कि रुकिए हमारे यहाँ। तो उन्हें पूछा कि रात को उड़ना उड़ना है कुछ। तो उसने सब चर्चा की, घटना सुनाई कि ऐसी बात है। कहे ठीक है, अच्छा दूध दूध पीने का है। तो वो ये बात कहा कि आधा भाग छोटे भाई का दूध वो दूध हमें नहीं देता। कहे ठीक है, आज रुके हैं तो हम आपकी समस्या का समाधान करके जाएंगे। अब दिन को रजाई किसके पास रहती थी? बड़े भाई के पास। रजाई लाकर रखा, कहे इसको जो है, जो सामने तालाब है ना, अब ये डाल दो। रात को जब लेने आवे तो निकाल करके रख देना, कहना ले जाओ। रात को जब लेने आया तो छोटे भाई ने कहा ये क्या? अरे कहे कि 12 घंटे हमारे पास, 12 घंटे आपके पास। आप कैसे इसको रखते हो, हमने पूछा कभी? कहे नहीं। कहे तो हम कैसे रखते हैं इसके विषय में आप भी मत पूछो। उसने कहा भैया भिगाओ मत, दोनों साथ ओढ़ेंगे समस्या। कहा कि गाय को चारा मत खिलाओ। अब चारा नहीं खिलाओगे गाय दूध कैसे देगी? जब लातों से मारना शुरू किया तब उसमें भी समझौता हुआ, तब विद्वान चले। तो महाराज ऐसा होता है। तो यहाँ पर सत्राजित को भगवान ने कहा कि मणि तो आप रखो, और मणि से जो सोना निकलता है ना, वो हमें दे दिया करो। महाराज पांडवों के लाक्षागृह में जलने का समाचार भगवान को मिला तो बड़े दुखी हुए और वहां चले गए हस्तिनापुर। इधर सत्राजित हैं और उनके यहाँ पर सत्यभामा जी हैं, पिता के पास हैं। तो महाराज अक्रूर जी जो भगवान के चाचा हैं, जो भगवान के चरणों में लौटते लौटते पहुंचे थे, इतने बड़े भक्त हैं। देखिए बड़े भक्त हो जाएं ठीक है, लेकिन बड़े भक्त हो गए तो माया प्रभाव नहीं डालेगी, ऐसी बात नहीं है। जो वैषयिक वस्तुएं हैं, लोभ बढ़ाने वाली, क्रोध बढ़ाने वाली, काम वर्ध को बढ़ाने वाली वस्तुएं, उनसे दूर रहना चाहिए साधक को। अब महाराज अक्रूर जी और कृतवर्मा सेनापति हैं, नारायणी सेना जो है। शतधन्वा से कहे कि देखो सत्यभामा का विवाह हम लोगों के साथ होने की चर्चा चल रही थी। शतधन्वा ने कहा कि हाँ। कहे कृष्ण के साथ कर दिया, तो तुम बदला लो इसका। कहे क्या? कहे सत्राजित को मार करके मणि छीन लाओ। महाराज रात को आया, छाती पर चढ़ बैठा, मणि भी ले लिया। जब मारने लगा तो सत्यभामा जी ने मना किया, लेकिन माना नहीं, हत्या कर दिया। हत्या करके गया। भगवान उधर से आए, भगवान से सत्यभामा जी ने कहा 100 को महाराज तेल वाली जो कड़ाही है उसमें और औषधियां डाल करके 100 को रखें, भगवान है चाहे तो जीवित कर सकते हैं। अब महाराज क्या हुआ, जब सब समाचार मिला कि शतधन्वा ने सत्राजित का वध किया, ससुर का वध किया। ससुर कहते हैं, देहात में हिंदी में ससुर कहते हैं, ससुर। संसार में 2 ही हैं, सुर तो ऊपर रहते हैं, आप सब जानते हैं, देवलोक में सुर, और उसके बाद मृत्युलोक में ससुर और असुर 2 रहते हैं, ससुर और असुर। ससुर का अर्थ होता है सुरैः सह ससुरा, जो देवताओं के साथ है। वस्तुतः शुद्ध शब्द है स्वसुर, और ससुराल जो कहते हैं ना, इसका शुद्ध नाम है स्वसुरालय। जैसे देवालय है ना, ऐसे क्या है ससुरालय, ससुर का घर। तो महाराज भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं शतधन्वा का वध कर दूंगा। अब मणि तो शतधन्वा रखा था, आया क्रूर से कहा कि आप मणि लीजिए। कृतवर्मा से कहा आप लोग हमारे प्राण बचाइए। कृतवर्मा ने कहा मैं उनका सेनापति हूं, जब चाहे तब हटा दें। अक्रूर ने कहा कि मैं चाचा अवश्य हूं, लेकिन वो सारे संसार के चाचा हैं, सबसे बलवान है परमात्मा, मैं नहीं बचा सकता। पहले तो दोनों ने सिखा करके भर भर करके हत्या करवा दिया, और जब रक्षा की बात आई
तो महाराज कहते कन्नी काट ली, महाराज अलग हो गए। आजकल संसार नहीं होता, इसलिए कोई कहे कि नहीं नहीं करो तो हमेशा विचार कीजिए। सेठ साहूकार आपसे कहा ये कार्य करो, हम सहयोग करेंगे, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। इनका एक ही लक्ष्य रहता, आपको आगे कर देंगे, बाद में कहेंगे क्या करें, ये खर्चा आ गया, ये आ गया, नहीं तो हम जरूर करते, बस अब तो आप फंस गए, अब अपने बाहुबल से करना पड़ेगा। ये सब इसके बारे हम लोग नहीं विश्वास करते ना। तो काशी का मैं दृष्टांत बताया था, काशी में बनिया लोग जो हैं दीवार पर लड़के को खड़ा करेंगे और कहेंगे भगवान की कसम तुम कूदो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और जब कूदेगा तो हट जाएंगे, फिर चढ़ेगा, फिर भगवान की कसम, लड़का कहेगा आप मुकर गए थे, दुर्गा जी की कसम, शंकर जी की कसम, कूदेगा फिर हट जाएंगे। अंत में जब सबकी कसम देने के बाद भी नहीं कूदेगा तब उसको अपनी चाबी सौंपते हैं कि लो। इसीलिए काशी के जो दुकानदार हैं वो महाराज कसमें खाएंगे, उनकी कसम का कोई महत्व नहीं। अयोध्या में ये झाऊ जो होता है ना, झाऊ की माला रहेगी और उसमें एक तुलसी दाना रहेगा। आप कहेंगे कि सही कह रहे हैं तुलसी है, उसी दाने को पकड़ेगा जो तुलसी वाला है, कहेगा हम राम जी की सौगंध का खाकर कह रहे हैं ये तुलसी है, अच्छा जो पकड़ा है वो तो तुलसी है ही, और 107 दाने क्या हैं, झाऊ के हैं, बड़े बड़े सब वो हैं। तो महाराज क्या हुआ कि जब दोनों ने जवाब दे दिया तो उसने कहा कि माल अगर बरामद हो जाए चोर के पास तो बहुत दंड मिलता है, इसलिए समंतक मणि रख लीजिए। तो अक्रूर जी ने रख लिया। अब आप सोचिए इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, अक्रूर जी उस मणि को लेकर भाग गए, काशी में गए, महाराज 3 साल रहे। जब अक्रूर जी भगवान को लेकर के ब्रज से आए थे तो उस समय गोपियों ने शाप दिया था इनको, अक्रूर जी को, कि जिस प्रकार तुम हमसे भगवान कृष्ण को, श्याम सुंदर को अलग कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हें भी उनके वियोग में रहना पड़ेगा। और उस शाप का प्रभाव है कि 3 साल तक महाराज थे। भगवान तो दूसरे दिन शतधन्वा के पीछे पड़े, शतधन्वा घोड़ी पर चढ़कर भगा, भगवान ने अंत में उसका सिर काट दिया। बलराम जी साथ में हैं, लौट करके आए, कहे दाऊ भैया मणि नहीं मिली। बलराम जी ने कहा तुम नंबर 1 के चोर हो। अरे एक मणि के लिए भाई भाई में ऐसी बात होनी चाहिए। ये देखिए शेषनाग के अवतार है, शेषनाग के अवतार हैं, और मणि के कारण महाराज भगवान को उनसे नाराज हो गए और कहे कि तुम अकेले जाओ द्वारका, मैं तो विदेह राज जनक के यहाँ जाऊँगा, वो मेरे मित्र हैं। ये विष्णु महापुराण में चर्चा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ये बात नहीं उठाई गई है। और भगवान कृष्ण कहेंगे अंत में कि दाऊ भैया को दिखा दो, इनके मन में अभी तक संदेह बना है कि मणि मैंने चुरा लिए, समझे कि नहीं। महाराज वहीं पर दुर्योधन और भीम गदा युद्ध सीखे हैं जनक के हैं। जनक की परंपरा है, जैसे व्यास की परंपरा है। ये जो कृष्ण द्वैपायन व्यास अभी हुए हैं ये 28वें व्यास हैं, इसके पहले 27 व्यास हो चुके हैं महाराज। देवी भागवत अन्य पुराणों में इसकी चर्चा है, हमने पढ़ा है गुरुजनों की कृपा से। आगे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा व्यास बनेंगे, 29वें व्यास। हमारा भारतीय विज्ञान कितना सुस्पष्ट और निर्मल है। आगे कौन बनेगा, आगे कौन अवतार होगा, पहले ही से ही घोषणा। कल की अवतार जो है संभल में होगा, 5000 वर्ष पहले घोषणा कर दिया। संभवज्ञान मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः नाम्नो विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। ये है भविष्यवाणी। संभल ग्राम में, मुरादाबाद से 28 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। अभी देखिए संभले में सब चल रहा था, आप लोग तो सब जानते ही हैं। अब ये सब भूमिका बन रही है। विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल का अवतार होगा। अब ब्राह्मण के घर कल के अवतार की क्या आवश्यकता है,
जब भगवान राक्षसों को मारते थे तो राक्षसों ने विचार किया ये हम लोगों को मारते हैं, क्षत्रिय बनकर आते हैं, शूकर बन करके, नृसिंह बन करके हम लोगों को मारते हैं और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। भगवान के वक्षस्थल में किसका चरण चिन्ह है? भृगु जी का चरण चिन्ह है। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, ब्रह्मण्य देव है। तो महाराज सभी ब्राह्मणों के आराधक हैं? कहे नहीं, लहसुन प्याज खाएंगे, अटर पटर खाएंगे, गायत्री जप नहीं करेंगे, संध्या इत्यादि से दूर रहेंगे, धर्म से दूर रहेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। ऐसे ब्राह्मणों के भक्त भगवान नहीं है। ये तो एक सामान्य तुच्छ मनुष्य हो गया जो जन्म देने वाले माता पिता को महत्व नहीं देता है। महाराज मैं तो एक बात कहता हूँ, जो जन्मदायिनी माँ को, जन्मदाता पिता को महत्व नहीं देता है, उनके साथ छल प्रपंच करता है, वो राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता है, भारत का कभी नहीं होगा। महाराज जो माता पिता का भक्त होगा वही साधु महात्मा का भी भक्त हो सकता है, वही आचार्य देवोभव को मान सकता है और वही राष्ट्र भक्त भी होगा। ये जितने आप देख रहे हैं, चाहे कोई जज हो, चाहे नेता परेता हो, हिंदू हो करके, हिंदुओं के मत से विजयी बन करके महाराज हिंदुओं के विरोध में वहां पर मतदान कर रहे हैं। तो अब उसमें मिश्रा भी हैं, तिवारी भी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, कमलापत त्रिपाठी जब राम जन्मभूमि का चल रहा था ना विवाद, तो कमलापत त्रिपाठी अयोध्या में कार से होकर के सामने आ गए, कहे मैं 75 की 70 साल का वृद्ध ब्राह्मण हूँ, हमारा गला काटो तब जाओ अंदर। तो भाई कार सेवक ठिठक गए। तो एक त्रिपाठी जी निकले, वो भी बूढ़े थे, कहे कि मैं जानता था कि तू त्रिपाठी के नाम पर कलंक है, तू जरूर आएगा सामने, इसलिए मैं कुल्हाड़ी लेकर साथ में आया हूँ। ये देखी तो महाराज तो भगे। तो ये बात है। तो महाराज माता पिता भागवत कथा सुने, भागवत कथा में बार बार यही बात आती है। गोकर्ण ने अपने पिता की सेवा की उपदेश दे करके, भगवान श्री कृष्ण और बलराम आकर के यशोदा जी, देवकी जी और वसुदेव से क्षमा याचना करते हैं कि हमने सेवा करने का अवसर खो दिया। जो पुत्र पिता और माता की सेवा करने लायक हो और नहीं करता है, उसे अपने मांस खाना पड़ता है नरक में। ये सब बातें जहां देखिए वहीं पर महाराज पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति क्या दायित्व है, गुरु के प्रति शिष्य का, शिष्य के प्रति गुरु का क्या दायित्व है, यही सब तो कथा के द्वारा होता है। पत्नी के प्रति क्या दायित्व पति का है, पति के प्रति पत्नी का क्या दायित्व है। ये कर्दम और देवहूत के संवाद में आया कि देवहूत जी राजकन्या है, चक्रवर्ती सम्राट की राजकुमारी हैं और एक योगी की सेवा कर रही। कैसे? भवानी व भवम प्रभम, जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती हैं वैसे सेवा कर रही। तो पति की सेवा पत्नी कैसे करे? पत्नी ऐसे पत्नी के लिए कहा गया पतिव्रता हो। तो पत्नी पतिव्रता हो, आप चारों तरफ मुंह मारो, ये नहीं। आपको एक पत्नी व्रत होने का निर्देश दिया गया। भगवान राम एक पत्नी व्रत थे महाराज। तो पुरुष नारी में पातिव्रत्य से जो शक्ति आती है, वही शक्ति पुरुष में एक पत्नी व्रत होने से आती है। केवल अपनी ही पत्नी से वास्ता रखा। और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है महाराज। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, आप ब्रह्मचारी। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य अलग है। हमारे यहाँ शास्त्र की आज्ञा है ऋतुभार्याम उपेया, ऋतुकाल के बाद मासिक जो धर्म होता है, जब शुद्ध होते हैं तब पत्नी के समीप गमन करे, शास्त्र की आज्ञा है। ऋतुकाल के बाद ही जो पुरुष पत्नी से संबंध रखता है, अन्य समय नहीं, वो महाराज ब्रह्मचारी है गृहस्थ में होते हुए। ये हमको समझना चाहिए। ये नहीं गृहस्थ का मतलब पाप करने वाले हैं क्या? सभी आचार विचार का ठेका कर्मकांडी पंडित और साधु महात्मा ही नहीं ले रखे हैं। गृहस्थों का कंपनी फैक्ट्री गृहस्थ हैं महाराज। अगर खदान या खाने से ना सोना में निकलता है, चांदी निकलती है, और खान ही बिगड़ जाए तो फैक्ट्री अगर बिगड़ गई तो माल सही मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए फैक्ट्री तो गृहस्थ समाज है। अब फैक्ट्री यदि अच्छी है तो अच्छे अच्छे माल निकलेंगे। संस्कार हमने कहा था गर्भाधान संस्कार करते हैं।
गर्भाधान संस्कार से बताया ना कि एक दिन फलाहार करके उपासना, दूसरे दिन भगवान की उपासना खीर खा करके, 2 दिन की उपासना से गर्भ शुद्ध होता है। ये गर्भ का शुद्धिकरण है। और जब गर्भ शुद्ध होगा तब अच्छी अच्छी जो आत्माएं जन्म लेने के लिए लालायित हैं तब वो उस उदर में आती हैं। और उपासना के स्थान पर हमने वासना उसको कर दिया तो महाराज कैसे आएंगे वो? आपके यहां बैठने की चौकिया जो भी है शुद्ध है तो कोई भी महापुरुष आएगा तुरंत बैठ जाएगा। और कहीं झूठा पड़ा है उसी पर, कहीं कुछ पड़ा है तो नहीं बैठेगा, देखकर चला जाएगा, समझेगा यहाँ रहने लगने। तो उदर की शुद्धि गर्भाधान संस्कार से होती है। जब गर्भाधान संस्कार से उदर शुद्ध हो गया माता का तो महाराज इसके बाद उसमें कोई पुण्यात्मा माने आएगी। पुण्यात्मा का पदार्पण होगा जिससे कुल का नाम होगा। लोग गर्व से कहेंगे कि ये हमारे कुल का है। तो महाराज ये बात है। तो भगवान ने बलदाऊ जी को समझाया, बलदाऊ जी चले गए, माने नहीं महाराज। भगवान लौट करके आए। अब अक्रूर जी का पता लगा महाराज, 3 साल में पता लगा। काशी में थे, भगवान ने बुलवाया, कहा चाचा समंतक मणि आपे के पास है, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ कुंड बनाते हैं ना, तो उसकी वेदियां सोने की बनती हैं। 120-160 तोला सोना रोज निकलता है। वर्षा होती रहती है, खूब बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। हमें आपसे मणि नहीं चाहिए, ये मणि बलदाऊ भैया को दिखा दीजिए, उन्हें विश्वास हो जाए। मणि मैंने नहीं रखा, हमें आज तक चोर समझ रहे हैं। बार बार कोई बात होती कहते हैं मणि के लिए तूने भाई के प्रेम को तूने तोड़ दिया कन्हैया। जब अक्रूर जी ने दिखाया तो बलदेव जी भगवान को गले लगा लिए, कहे हमें क्षमा करो। तो कि मैं छोटा भाई हूँ। कहे छोटा भाई हो यहाँ ना छोटे हो, क्षीर सागर में तो मैं शेषनाग हूं, तुम हमारे स्वामी हो। तो महाराज जी अब महाराज चर्चा ये हो रही है कि चतुर्थी के चंद्रमा, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखें तो कलंक तो लगेगा। कैसे छूटने का उपाय क्या है? क्या छूटने का उपाय है कि समंतक मणि वाली जो कथा है ना, इसको सुना जाए किसी विद्वान से तो छूट जाएंगे। कि महाराज विद्वान नहीं मिले तो क्या करें? कहे तो चतुर्थी के पहले जो द्वितीया आती है, देहातों में द्वितीया कहते हैं, द्वितीया दूज, द्वितीया तिथि को आप चंद्रमा का दर्शन अगर कर लिए हैं तो चतुर्थी के चंद्रमा से आपको कलंक नहीं लगेगा। भगवान शिव के मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा ही रहता है महाराज। कहे मान लो उसको भी नहीं देख मैं कर पाए, कथा सुनाने वाला कोई है नहीं, यह हमारी क्षमता नहीं। पंडित जी से कहे कथा सुना दो, तो पंडितों ने कहा कि ऐसे तो नहीं सुनाएंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास दक्षिणा नहीं है या आपके जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वो तैयार नहीं हो रहे हैं, कई बातें हो सकती हैं। तो फिर क्या करें? कहे कि एक मंत्र है, इसको 21 बार जपा जाए तो चंद्रमा के दर्शन होने पर भी कलंक नहीं लगेगा। क्या मंत्र है? सिंह प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमारोदिस्तव हे समंतकः। ये मंत्र 32 अक्षर का है। मंत्र में बताया गया है सिंहो प्रसेनमवधीत्, सिंहा प्रसेनमवधीत्, सिंह ने प्रसेन को मार डाला। और सिंहो जाम्बवता हता, सिंह को किसने मारा? जाम्बवान ने मारा। हे सुकुमारक तुम मत रो, यह समंतक मणि तुम्हारी ही है। यह मंत्र का अर्थ है। यदि इस मंत्र को 21 बार जपा जाए तो चतुर्थी चंद्रमा के दर्शन से कलंक नहीं लगेगा। कि मान लो ये मंत्रों नहीं आता है, कथा सुनने का समय नहीं या सामर्थ्य नहीं, और ये मंत्र भी नहीं आ रहा है, तब क्या करें? क्या कुछ नहीं कर सकते हो? कहीं ये सब तो नहीं कर सकते हैं। क्या मारपीट कर सकते हो?
अरे कहीं इसमें तो हम आगे हैं। कि कैसे कहे किसी को जब देखते हैं सड़क पर आ रहा है तो छिप करके पत्थर मारते हैं। तो महाराज ये सब होता है। हम लोग छोटे छोटे थे बाल्यावस्था में, तो सड़क बन रही थी, गांव सड़क पर ही था, वो खंती खोदते, गड्ढा खोदते, और बनने के लिए ईटा उटा रखा था। एक लड़का था भाई, छोटा था, परमात्मा पांडे, जैसे ट्रक की आवाज सुनाई पड़े बस तुरंत दौड़ते हुए भाई भाई भाई। हमने कहा क्या? अरे ट्रक आ रहा है। तो कहे क्या? अरे कहे कि ट्रक में ईंटा मारा जाएगा। अब जो आने का वो बना रहता ना, कच्चे पर तो पहिया के निशान बन जाते, वहां पर 10-10, 20-20 ईंटा रख दे दोनों तरफ से, और अद्धा ले ले करके तैयार पोजीशन में। और जैसे ट्रक वाले भाई ईंटा हटाएंगे तभी जा पाएंगे, जैसे वो ट्रक रोके कि दे धड़ाधड़, किसी कान टूटे, आँख फूटे, इतनी मतलब इतनी बुद्धि ही नहीं थी। अब उसके पिताजी भी ट्रक में चलते थे, वो जानते थे, क्योंकि जो दुष्टता कर रहे थे उनके बाप थे। महाराज उन्होंने ट्रक दूर ही रोका, तो हम लोगों को पता नहीं। तो उस लड़के ने कहा कौन ससुर है जो इतनी दूर रोक दिया हो, इसी भाषा में बोला। तो हमने कहा पता नहीं। वो निकले, अरे कहा हमारे बप्पा है भागे हम लोग, और आए ईंटा को हटा करके। जब वहां बैठ गए, जब तक वहां बैठने गए तब तक हम लोग पोजीशन में लिए ईंटा। कौन किसका बाप रागत द्वेष से शून्य होकर काम करते थे, जैसे सारी गीता का ज्ञान प्राप्त था। और नजदीक ट्रक आया तो दे धड़ाधड़, फिर वो उतर करके कहे कि हम तुम्हारे बाप हैं, हमें तो छोड़ दो। ये बाल्यावस्था की दुष्टताएं हैं महाराज। शाम को आए घर में शिकायत करने, तो घर वालों ने कहा कि क्या करें, बुलाने आपका ही बेटा आता है, पुत्र, वही ले जाता है। तो ये है बच्चों का महाराज बड़ा वो है। तो चर्चा चल रही है अपनी कि क्या चर्चा चल रही थी भाई, कोई बताओ। श्लोक पाठ करो, और कीर्तन उतन निकलाओ, जल उल पिया जाएगा। श्लोक सुनाओ, बढ़िया श्लोक। शुरू करो। अब वो कहेंगे हम वो माइक लेंगे, वो माइक ये चल रहा, बड़े दुष्ट हो। वाह, सरस्वती वंदना। हम लोग जब इतनी अवस्था में थे, हम लोगों को कुछ नहीं आता था, और ये छोटे बच्चे इतना तैयार किए। उसको रखो। तो महाराज क्या चर्चा चल रही थी? समंतक मणि की चर्चा तो चली रही है। हम कहाँ पर पहुंचे थे ये पूछा मैंने। हमने ये पूछा कि ट्रक में पत्थर मारते थे, उसके पिता ने शिकायत की। यहां तक चले थे ना। तो कहे कि तुम मारपीट करना जानते हो? कहे बिल्कुल जानते हैं, पत्थर वत्थर खूब चलाते हैं। कहे तो पत्थर चलाने वाला हम टटका बता रहे हैं। चतुर्थी का चंद्रमा आपने देख लिया, अब ना तो आप कथा सुन सकते हैं, ना द्वितीया के चंद्रमा का आपने दर्शन किया, और ना 32 अक्षर वाला मंत्र जप सकते हैं। वैसे कोई चाहे तो मैं लिख कर दे सकता हूं। तो कहे कि जहां देखो, जैसे यहाँ कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं, तो जिसने चतुर्थी के चंद्रमा को देखा हो, कलंक से छूटना चाहता हो, तो इतना बड़ा पत्थर ले।
और फेंक करके मारे यहाँ, समझे कि नहीं? फेंक करके मारो। सावधानी रखनी है कि जितने लोग हैं ये सब ये समझें कि पत्थर चोट पहुंचाने के लिए मारा है, ये सब कुछ पता हो तभी ना गरी आएंगे। और आप ऐसा मारो पत्थर इधर से उधर हो जाए और कहीं लग गया तो कलंक से अधिक मामला गड़बड़ा जाएगा, समझे कि नहीं? अब मारिए, पत्थर दूर ऐसा गिरे कि सब गाली दे, बड़ा दुष्ट है। जो भी कहना हो, सबकी गाली अलग अलग है महाराज। अगर उन्होंने गाली दे दिया तो चतुर्थी के चंद्रमा के कलंक आपको कभी नहीं लगेगा। श्री वंशीधर जी ने इस विषय का वर्णन किया है, ये नहीं किसी से सुन करके सुना रहे हैं। हम लोगों ने महाराज 5 वर्ष में भागवत को पढ़ाया है और भागवत पर जितनी टीकाएं हैं सभी टीकाओं के साथ, इसलिए हमको पता है। तो अब भगवान की सत्यभामा, रुक्मिणी जी से विवाह हुआ, जाम्बवती से विवाह हुआ, सत्यभामा जी से विवाह हुआ। 3 तो आप देख ली, और भी 8 विवाह, 8 पट्ट महिषियां हैं, पट्टरानियां हैं, पट्टरानी कहते हैं, पट्टरानी राज्ञी, पट्ट राज्ञी शब्द है। महाराज इंद्रप्रस्थ भगवान गए हुए हैं युधिष्ठिर जी से मिलने के लिए। जैसे रिश्तेदारी में अपन लोग जाते हैं ना, रिश्तेदारी मतलब ये नहीं कि जब बुलावे तभी जाए, ये नहीं भाई, बुलाएंगे तो शादी विवाह होगा, भागवत की कथा वथा होगी। तो भागवत कथा के लिए महाराज आया है इसमें महात्मा। उस दिन विलंब हो गया था कि भागवत कथा हो तो पत्र भेजना चाहिए सबको, अड़ोस पड़ोस गांव गिराव में जो भी हैं सबको आमंत्रित करना चाहिए महाराज। भागवत कथा में जितने लोग अधिक सुनेंगे उतने अधिक फल वक्त ये श्रोता को मिलता, मुख्य यजमान को उतने अधिक फल मिलेगा जितने अधिक श्रोता भागवत कथा सुनेंगे, उनको तो फल मिलेगा ही। इसके फल में अभिवृद्धि, इसे कहते हैं डोनेशन, समझे ना, डोनेशन। इनसे मैंने कहा था, आपसे कहा था ना एक दिन, ये कहे कि हमारे यहाँ से 1-2 वो कुछ बताए आते हैं, हमने कहा कि आपको निमंत्रण पत्र देना चाहिए, जाकर बोलना चाहिए कि आप आइए। यहाँ पर जो लोग नीचे बैठने में अक्षम है वो कुर्सी पर बैठे, उनके कुर्सी की व्यवस्था है, और जो लोग नीचे बैठने में सक्षम है वो नीचे बैठे। इस कथा में सिनेमा हॉल में 2 जगह महाराज, किस जात के तुम हो किस जात के हम हैं ये नहीं चलता है, जो जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाता है। सिनेमा हॉल में होता है ऐसा कि नहीं? कथा में भी यही स्थिति है। हाँ, कथा में इतना जरूर है कि सबसे आगे यजमान बैठता है, उसके आगे आप चाहें तो जो विद्वत वर्ग है उसको आप बैठा सकते हैं। जैसे शुक्ल जी आए, मैंने कहा कुर्सी मत रहना नीचे। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए ये सबकी व्यवस्था है, क्योंकि ये सिनेमा हॉल नहीं है, ये क्या है, धर्म से संबद्ध कार्य है, और सिनेमा में केवल अर्थ से संबंध। तो महाराज इंद्रप्रस्थ गए मिलने के लिए, जब स्वयं भगवान मिलने के लिए गए तो युधिष्ठिर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। शादी विवाह कथा इत्यादि में प्रोग्राम में तो बुलाना चाहिए, और अन्य समय जिस पक्ष को, वर पक्ष या वधु पक्ष, कोई भी पक्ष हो, भांजा पक्ष हो चाहे मामा पक्ष हो, जब समय मिले तो बिना बुलाए जाना चाहिए। ये रिश्तेदारी का कार्य कर मैंने वो है। अब आप लोग तो इसी में रहते हैं, हम आपको क्या बताएं, लेकिन सिद्धांत यही है, ये नहीं कि बुलाए नहीं तो न जाए। अरे भाई, बुलाने कोई कार्य होगा तब बुलाएगा। महाराज इंद्रप्रस्थ पहुंचे, युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न, कहे प्रभु न जाने हम लोगों का कौन सा पुण्य है कि आप पधारे। देखिए कह रहे हैं, किम न आचरितम श्रेयो न वेदाहमधीश्वर योगेश्वर दुर्धर्षो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम। हे प्रभु, हम लोगों ने न जाने कौन सा पुण्य किया है कि आपका दर्शन हो गया। न वेदाहम, मैं उस पुण्य को जानता नहीं हूं। कोई पुण्य तो जरूर हुआ होगा जिसके कारण आपका पदार्पण हुआ। आप अधीश्वर हैं, एक ईश्वर होता है, एक अधीश्वर होता है। ईश्वर के ऊपर जो हो उसे अधीश्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं, भगवान शिव हैं,
सनकादिक हैं, ये भी आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। कभी कभी दर्शन होता है, और हम जैसे कुबुद्धियों को आपका दर्शन हुआ तो निश्चित ही हमारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य है। अब रुके महाराज, और अर्जुन ने कहा कि प्रभु शिकार खेलने वन में चलें। भगवान ने कहा चलो। अर्जुन सोचते हैं कि मैं अपना कला कौशल इनको दिखाऊंगा, भगवान सोचते हैं कि कितना कला कौशल है हम देखेंगे। महाराज गए और जो वहां पर जीव जंतु है उनको मारा। यहां पर लिखा है कि जो यज्ञ के योग्य हैं, जिनसे यज्ञ हो सकता है, उन जीवों को ऋषि जी के पास भेज दिया महाराज। जैसे कृष्ण मृग है, कृष्ण मृग के चर्म का बड़ा महत्व बतलाया गया है। अगर कृष्ण मृग किसी राजा के राज्य में अपनी मृत्यु से मरता, अपनी मौत मरता है, तो राजा को बड़ा पाप लगता है। इसलिए कृष्ण मृग का शिकार करने के लिए अब अर्जुन को प्यास लगी। भगवान से कहा हमें प्यास लगी है, कि बस इतना ही में थक गए, कि आपको नहीं लगी? क्या हमको तो नहीं लगी। यमुना जी के समीप गए पानी पीने, जल पी रहे थे तो देखा दूर कि एक सुंदरी कन्या अत्यंत तेजस्विनी महाराज तप कर रही है। अर्जुन वहां पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तपस्वी प्रणम्य होता है महाराज। कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सूर्य देव की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, यमुना जी में मेरा घर है, मेरे पिता ने ऐसा घर दिया है। कि तो आप तपस्या कर रहे हैं? कि हाँ तपस्या कर रही हैं, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। अरे कहे श्री कृष्ण आए हुए हैं, मैं पानी पिया भी हूं और उनके लिए लेकर के जा भी रहा हूं। तो लेकर के आए अर्जुन। अर्जुन ने उपकार किया है भगवान के ऊपर, जो कालिंदी के साथ इनका विवाह हो रहा है, और इसका बदला भगवान जो है अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करवा करके पूरा करेंगे। समझ है ना? हाँ। कालिंदी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा जब तक हम यहाँ हैं तब तक रहो, उसके बाद द्वारका चलेंगे तो वहां पर विवाह होगा। यहीं पर महाराज अर्जुन जब गए हैं, कहाँ? इंद्रप्रस्थ। नहीं, भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो अर्जुन और भगवान एक दिन विराजमान थे, तो अग्निदेव प्रकट हुए कि प्रभु हमको अपच हो गया है, इतना यज्ञ में आहुतियाँ डाली कि मुझे पच ही नहीं रही। जब यज्ञ में आहुति डालते हैं तो 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बड़े बड़े विद्वान गलती कर देते हैं। अग्नि का आवाहन करें तो अग्नि का ऊर्ध्वमुखीकरण होना चाहिए। अग्नि देवता का मुंह नीचे होता है, मलद्वार ऊपर होता है। अगर आप नहीं किए तो ऊपर ऐसे आहुति डालते रहो। और एक क्रव्याद अग्नि होती है। क्रव्याद अग्नि हड्डी मांस रक्त को पकाती है, राक्षसी अग्नि है, इसको निकालना पड़ता है। अब आजकल की जो कर्मकांड की पुस्तकें चल रही हैं, हमारे यहाँ आचार्य जी से मैंने पूछा, जो इन लोगों को पढ़ाते, हमने कहा क्रव्याद अग्नि किस मंत्र से निकालते हो? क्यों पूछा था ना? तो उन्होंने क्या बोला याद है क्या? कहे देखिए लड़का था, कहे हम फट। हमने कहा नहीं, हम फट बोल करके नहीं। कहे हम फट बोल के नहीं निकालते हमारे। हमने कहा बिल्कुल नहीं। कहे फिर? हमने कहा कि जब लकड़ी को जलाइए, अब बोले ओम क्रव्यादमग्निम प्रहिणोमि दूरम जमराज्यम गच्छतु प्रवाह, ऐसा बोल करके फेंक दिया। कहीं महाराज जी तो लिखा नहीं। हमने कहा सब लिखा ही रहता है, सब लिख ही दिया जाए तो फिर कैसे होगा? परंपराओं से ये सब बातें ज्ञात होती हैं। इसीलिए कहा गया सत्संग प्राप्त होना चाहिए। हम लोगों को महाराज इतने अच्छे अच्छे महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ कि मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े महापुरुष, तो उनकी कृपा है। तो भगवान ने कहा तो आपका जीर्ण कैसे दूर होगा? अग्निदेव कहे खांडव वन को जला दिया जाए और मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरा सब पच जाएगा। अर्जुन को लेकर के, और एक शर्त रखी, जब वन जलने लगे तो वहां से कोई जीव भाग न सके।
अब उस खांडव वन में आग लगाई गई और रथ पर अर्जुन चढ़ करके भगवान रथ हाँक रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं दानव भगा महाराज। तो अर्जुन ने जैसे मारना चाहा तो शरण में आ गया, रक्षा करिए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो शरण में आ गया, अब कैसे मारें? अरे कहे अब आ गया शरण में, शरणागत की रक्षा की जाती है, इसको छोड़िए। और जो अश्वसेन जो सर्प था, समझे कि नहीं, उसके परिवार को मार दिया था महाराज। इसलिए कर्ण की ओर से बाण बनकर आया। रस में रथी में वर्णन किया है तो दिनकर जी ने। महाराज इस प्रकार जब वन को जला दिया, खांडव वन को, तो अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए। तो अग्नि में अपच लकड़ी कम डाले हैं, आहुति झोंके जा रहे हैं, धुआं उठ रहा है। इससे जो है यजमान जो होता है, जो यज्ञ कर रहा है, उसके उदर रोग होता है। तो क्रव्यादि अग्नि निकालनी है और अग्नि को ऊर्ध्वमुख करिए, क्रव्यादि अग्नि निकालिए और उसके बाद विधिवत महाराज आहुति डालिए। राक्षस विघ्न करते हैं तो रक्षोघ्न सूक्त का सहयोग लीजिए। तो इस प्रकार आहुति देनी चाहिए, तो उस आहुति का बड़ा प्रभाव होता है। उसकी भस्म महाराज किसी को दे दिया जाए तो भूत प्रेत छोड़ करके भाग जाएंगे। ये चर्चा चल रही। जब अग्निदेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा अर्जुन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि सिर झुकाओ। तुरंत अर्जुन ने कहा कि आप अग्निदेव हैं, आप क्या हम कृपा हम पर करना चाहते हैं। ये नहीं कि तुम हमें क्या दोगे, तुम्हारे अजीर्ण को तो हमने दूर किया। ये मूर्खता, अभिमान मूर्खता मूलक होता है या मूर्खता अभिमान मूलिका होती है। अर्जुन ने तुरंत कहा कि आप अग्निदेव हैं, बड़े पवित्र है, दूसरों को, अग्नि का नाम पावक है, पावक। और पावक का अर्थ होता है पावयति पवित्रयति सर्वान इति पावकः, जो सबको पवित्र करे उसे पावक कहते हैं। तो महाराज इन्होंने गांडीव धनुष दिया, जो गांडीव धनुष, एक रथ दिया, 4 श्वेत घोड़े दिया महाराज, और इन्होंने 2 तरकस दिया, अक्षय तूणीर दिया महाराज। और ये वहां से आए, कवच दिया है महाराज। 1 मिनट भाई, आवाज इधर नहीं आनी चाहिए, मोबाइल की आवाज इधर नहीं, ये गलत बात है। मोबाइल की आवाज इधर नहीं आनी चाहिए। आप कथा सुनने बैठे हैं, कल मैंने यहाँ पर ये बात कह दी थी सबसे कि आप मोबाइल का उपयोग करो, ये हम नहीं रोकते हैं। यहाँ पर आप करोगे, चाहे हम ही करें, कोई भी करे, तो या तो धीरे धीरे बोलो कि दूसरे सुने नहीं, तो वहाँ बात नहीं समझ पाएगा, और जोर जोर से बोलोगे तो दूसरों को व्यवधान होगा। इसलिए कल कुछ मनीषी जन मोबाइल फोन आवे तो उधर जाते थे, क्यों? हमने देखा, हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा वाह भाई। बताने कथा में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कथा में ये देखिए, आपके त्रिपाठी जी को मैंने एक दिन कहा, हमने कहा मुख्य यजमान हो, आप ही कर्ण पिशाचिनी को कान में लगाएंगे। इन्होंने उसी दिन से महाराज इनको बता दीजिए तो तुरंत उसका पालन अक्षरशः करते हैं। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ महाराज। बताने के बाद, वैसे प्रायः लोग कथा में, कथा व्यास जो होते हैं वही यूट्यूब चलाते रहते हैं, देख देख के कथा करते हैं। तो हमें अपने लोग यहाँ विप्र समाज है, सब कुलीन है महाराज। और उत्तर प्रदेश में बताऊं आपको, ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है ना। अब हनुमान जी के हनुमान चालीसा में क्या कहा गया? चारों जुग प्रताप तुम्हारा, कहा गया ना। प्रताप का अपभ्रंश प्रताप है। अब आपको एक बात और बताऊं, हमने पहले कहा था कि समास जब होता है तो पहले अक्षर, पहले वाले पद का लोप हो जाए तो दूसरा वही अर्थ कहेगा। जैसे सत्यभामा शब्द है, सत्यभामा का अर्थ सत्यभामा सब जानते हैं। यदि पहले जो सत्य है उसको लोप कर दिया जाए, केवल भामा कहा जाए, तो उसका अर्थ भी क्या होगा? सत्यभामा। और भामा को हटा दिया जाए, केवल सत्य कहा जाए, तो उसका भी अर्थ क्या होगा? सत्यभामा। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रतापगढ़ शब्द है।
प्रताप एक पद है, गढ़ दूसरा पद है। गढ़ को हटा दोगे तो प्रताप का अर्थ क्या निकलेगा? प्रतापगढ़। तो चारों जो प्रतापवान प्रतापगढ़ आप ही का है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज की तो प्रतापगढ़ पर महाराज करपात्र जी महाराज यहीं पर जन्म लिए। तो महाराज ये तो नमन करने, इसको तो नमन करना चाहिए प्रतापगढ़, समझे कि नहीं? तो इसलिए यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बड़े भक्त होते हैं। अब आप प्रयाग, अच्छा प्रयाग प्रतापगढ़ में पड़ता नहीं है क्या? नहीं पड़ता। चित्रकूट प्रयाग स्वयं जिला है क्या? ये स्वयमेव मृगेंद्रता, जंगल का राजा शेर होता, कोई राजा बनाने जाता है क्या? वो तो अपने प्रताप से बन, वो भी प्रताप से अपने बनता है। ये लीजिए, प्रताप को छोड़ करके कुछ हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का एक कवच है, 11 मुखी कवच, 11 मुखी, रुद्रयामल में है। तो वहां पर कह रहा प्रचंड प्रताप हनुमते, प्रचंड प्रताप वहां भी। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अपने जब किसी नियम का पालन करते हैं तो अपनी बुद्धि और विकसित होती है कि हम और कहाँ कहाँ इसका उपयोग करें, समझे कि नहीं? और आप लोगों को आदर्श मानते हैं, जो नई पीढ़ी है वो तो अपने से बड़ों को आदर्श मानती है। तो महाराज चर्चा चल रही थी कि वीरवर अर्जुन को अभेद्य कवच, अक्षय तोणेर, एक रथ, 4 घोड़े, गांडीव धनुष मिला महाराज। अब वहां से लौट करके भगवान जो है आते हैं तो द्वारकापुरी में कालिंदी के साथ महाराज विवाह हुआ। और भी कन्याएं हैं। कौशल देश के राजा हैं नग्नजित, उनकी कन्या का नाम नागनिजिति है। उसके लिए यह शर्त रखी गई, 7 बैल हैं बड़े पराक्रमी, जो इन बैलों को नाथ है उसके साथ कन्या का विवाह करें। बड़े बड़े राजा राजकुमार गए, बैलों ने उठाकर पटक दिया। भगवान कृष्ण पहुंचे, नग्नजित महाराज ने कहा कि ये शर्त है। कहे कोई बात नहीं। भगवान ने 7 रूप धारण किया और 7 बैलों को अपने वश में कर लिया। नागनिजिति से विवाह हुआ। केकई देश है महाराज, जहां की केकई जी थी, वहां पर भगवान की फुआ जो श्रुतकीर्ति हैं, उनकी कन्या भद्रा है। भद्रा से भगवान का विवाह हुआ। और मद्र नरेश की कन्या लक्ष्मणा है, उनको भगवान स्वयं हरण करके ले आए, उनसे विवाह हुआ। इस प्रकार महाराज 8 विवाह हुए, 16,100 विवाह और हुआ। अब भगवान के विवाह की कथा यदि प्रेम से सुना जाए तो इससे विवाह के जो प्रतिबंधक होते हैं वे नष्ट होते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका हो जाता है। बूढ़े साधु महात्मा पंडितों को छोड़ करके जो विवाहित हैं, हाँ, नहीं तो सोचे उनकी पत्नियां सोचे कि दूसरे विवाह का उपक्रम चल रहा है, ऐसा नहीं। जिसके विवाह की अवस्था है, विवाह में रिकॉर्ड, विवाह के रिकॉर्ड महाराज ये तो माता पिता जानते हैं। हम लोगों के पास अनेक बार आते महाराज, 38 साल की बच्ची हो गई, बच्ची इतनी योग्य है, लड़के इतना योग्य नहीं मिल रहा है। तो महाराज माता पिता ही जानते हैं कि कन्या का विवाह नहीं होता तो कितना उनको माने परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। महाराज भौमासुर जो है ये भूमि देवी का पुत्र है। आपको बताऊं, यदि असमय में गर्भाधान किया जाए तो महाराज राक्षस ही पैदा होगा। गोधूली वेला में यदि गर्भाधान हुआ तो महाराज राक्षस ही पैदा होगा। रावण कुंभकर्ण, इनकी माता कैकसी गई थी विश्रवा ऋषि के पास गोधूली वेला में महाराज, उसका मुहूर्त का प्रभाव हुआ, राक्षस हो गए सब। और पिता ने भेजा है पुत्री को, देखे कुबेर जी तेजस्वी संतान है आए तो सोचे हमारे भी पुत्री के तेजस्वी संतान हो, तो लड़की को भेज दिया। कैकसी जी गई, पिता की आज्ञा मानकर नीचे मुंह करके और अंगूठे से जमीन खोद रही थी। महर्षि ने पूछा आप कौन हैं? तो कैकसी ने कहा कि महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप स्वयं जानिए, मैं नहीं अपने मुंह से कह सकती। कहे ओ तुम्हारे पिता ने भेजा है। ठीक है,
मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, किंतु इस समय तुम आई हो, इसका परिणाम यह होगा, दारुणान दारुणाकारान राक्षसान जनयिष्यसि, भयंकर आकार वाले, भयंकर स्वभाव वाले राक्षसों को जन्म दोगी। तो रोने लगी कि मेरी इसमें क्या गलती, पिता ने भेजा है। तो कहे जो अंतिम पुत्र होगा वो राक्षस की चेष्टा वाला नहीं होगा, वो विभीषण जी है महाराज। पृथ्वी देवी वाराह भगवान के समीप पहुंची गोधूल बेला में, कहीं हमें पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा कि गोधूल बेला में तुम पहुंची हो, मूर्ख कहीं की नहीं, चाहिए तो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा लड़का तो पैदा होगा, राक्षस होगा। तो भूमिका और वाराह भगवान का जो संबंध है उससे राक्षस, वैसे भौमासुर कहते हैं, भूमे अपत्यम भौमा, भूमि के पुत्र को भौम कहते हैं, असुर तो है। भगवान ने कहा मैं ही इसको मारूंगा। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि ठीक है आपका पुत्र है, मारेंगे, लेकिन जब हम कहें तब मारना। कहे ठीक है। अब जो सत्यभामा जी हैं पृथ्वी देवी के अवतार हैं महाराज। इंद्र स्वयं भगवान से मिले और कहे महाराज आदित्य माता का कुंडल, वरुण देवता का छत्र और देवताओं का जो मणि पर्वत नामक स्थान है, तीनों को उठा करके ले गया, अवहेलना करके हम लोगों की। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने महाराज इसके ऊपर चढ़ाई किया और चढ़ाई जब किया तो उसका नगर ऐसे नहीं है जैसे आपका या हमारा गांव होता है कि जो चाहे वही घुस जाए। महाराज ऐसा नहीं। जब भगवान वहां पहुंचे तो भगवान ने वहां पर क्या देखा कि महाराज फंदे लगे हैं, आगे बढ़ो तो गले में फांसी लग जाए। भगवान ने तलवार से फंदों को काट दिया। तलवारें लटकी हुई हैं, पत्थरों की किलाबंदी है, चारदीवारी है, सबको गदा से तोड़ते तोड़ते और भगवान वहां पहुंच गए महाराज। 5 मुख वाला, 5 सिर हैं जिसके ऐसा दैत्य, मुर उसका नाम आपने सुना है ना, खरारी मुरारी। जब कीर्तन करवाते हैं लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हमने वक्ताओं को देखा मुरारे की जगह मुरारी कहते हैं। तो सोचते हैं मुरारे गलत है, मुरारे संबोधन में मुरारे होता है, मुरारी नहीं होता है। अच्छा गांवों में मुरहा शब्द का प्रयोग बच्चों के लिए होता है, आपके यहाँ होता है कि नहीं? बड़े मुरहा हैं, होता है। मुरहा हम लोगों के लिए भी होता था। तो मुरहा का जानते हैं? मुरम हंत इच मुरहा, जो मुर दैत्य को मारे उसका नाम मुरहा, भगवान का नाम है मुरहा। समझ है ना, मुरहा भगवान का नाम है। हाँ, ये परसों बताया ना, गधा वैद्य को कहते हैं। जैसे गधा वैद्य को कहते हैं, गधा और गधे में अंतर है। गध माने रोग, हा माने नष्ट करने वाला। गदम रोगम हंत इति गधा, जो रोग को नष्ट करे। वैसे मुर नामकम दैत्यम हंत इति मुरहा, मुर को नष्ट किया। 5 सिर वाला मुर दैत्य है महाराज युद्ध करने के लिए भगवान के समीप। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। अब जब सिर कट गया तो महाराज भौमासुर युद्ध करने के लिए आया। अब महाराज हाथियों की सेना है। गरुड़ पर बैठकर भगवान गए सत्यभामा को लेकर, तो जानते हैं पृथ्वी के अवतार हैं, जब तक ये कहेंगी नहीं तब तक मारूंगा कैसे। वहां पर युद्ध होने लगा। गरुड़ जी ने पंखों के इतनी तीव्र महाराज, इतने तीव्र वेग से पंखों को अपने चलाया कि हाथियों की सेना उड़ने लगी। गरुड़ जी सामान्य नहीं है। गरुड़ जी एक पंजे में हाथी को, एक पंजे में कछुआ को लेकर महाराज गए। ये बहुत दिनों से युद्ध करते, महाभारत में चर्चा आई है। गरुड़ जी बहुत बड़े हैं। तो महाराज चर्चा चल रही है कि हाथियों की सेना को उड़ा दिया। अब भौमासुर आया तो युद्ध होने लगा। अब सत्यभामा जी ये नहीं कह रही मारो। भगवान ने थोड़ा ढीला कर दिया हाथ,
तो एक दो बाण आकर जब यहाँ घुसा यहाँ, तब क्रोध आया इनको कि प्रभु इस दुष्ट का शीघ्र संहार किए। कहे ठीक है, उठाया सुदर्शन चक्र और धड़ाक से सिर काट दिया महाराज। अब पृथ्वी देवी का पुत्र है भौमासुर, मर गया, तो भौमासुर के पुत्र को लेकर के पृथ्वी देवी स्वयं भगवान के सामने आई और क्या कहती हैं, तस्यात्मजोऽयं तव पाद पंकजम भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादिकः तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्याखिलकलमसापहम्। तस्यात्मजोऽयं, हे प्रभु ये उसका बालक है भौमासुर का, और बहुत भयभीत है, बहुत डरा हुआ है। आप प्रपन्नों के कष्ट को हरते हैं, जो आपके शरण में आता है ये आपके शरण में आया है। भगवान ने कहा आया है कि आप लाई हैं? कहीं आया, अगर मैं लाती बच्चे को मां कहीं लेकर के चलना चाहे, बच्चा नहीं जाता है तो भाग जाता है। मैंने इसको समझाया आया है, इसलिए तत्पावैनम पुरुहस्त पंकजम शिरसी, इसलिए इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर पर अपना कर कमल रख लीजिए। भगवान ने कहा जब आप कह रही हैं तो रख देते हैं। पृथ्वी देवी भगवान की पत्नी है, महाराज रखा। और इसके बाद जब अंदर गए भगवान, 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बना रखा था। आप सोचो, अपने यहाँ कन्याओं की पूजा होती है, 1 वर्ष की जब कन्या हो जाए तब उसे नवरात्र इत्यादि में खिलाना चाहिए, उसके पहले नहीं विधान है, उसके पहले स्वाद का पता नहीं चलता है इसलिए। और 10 वर्ष की कन्या, 10 वर्ष तक कन्या भोज का है, 11 वर्ष के बाद उसकी रजस्वला में गणना होती है, रजोधर्म हो या न हो। 10 वर्ष भवेत् कन्या अत ऊर्ध्वम रजस्वला, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो कहे महाराज 10 वर्ष के बाद 11 वर्ष की आ जाए, 12 वर्ष की आ जाए तो भगा दे। कहे भगाना तो किसी को नहीं, खिलाना है उसको, कन्या में मत गिनिए, खिलाना तो है ही अपने को। अपने यहाँ तो महाराज कोई भी आ जाता है, भोजन जिस दिन भंडारा हो, तब कल भंडारा होगा। अब न जाने आमंत्रित के अलावा कितने अनामंत्रित आएंगे, सबको खिलाएंगे, तिवारी तो खिलाएंगे ही। खिलाना सबसे जानते हैं, कौन जानता है? जो खाना जानता है। ब्राह्मण खाना भी जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं महाराज, ब्राह्मणों की विशेषता है। हम लोग एक बार भूखे रह गए भाई, कहीं गए थे रिश्तेदारी में, जब खा लें तो कोई आवे कहा हमारे हाथ से नहीं लिए, तो दूसरा आवे हमारे हाथ से नहीं लिए, 3-4 लोगों के हाथ से खाना पड़े। 2 दिन के बाद हमने सोचा इतनी पूरी लेते ही नहीं, बाद में खिलाएंगे। उस दिन कोई नहीं पूछा, जब कोई नहीं पूछा तो एक बाबा थे, हमने कहा बाबा आज तो कोई पूछा नहीं। तो कोई वृद्धा स्त्री थी उस पक्ष की, उसने खूब डांटा सबको, कहा मूर्ख कहीं की। आज उसने अपने प्राण को बचाने के लिए नहीं कहा कि भाई पेट खराब हो जाएगा, अपनी खुराक पूरी खा लो, उसके बाद एक सरहज का हमारे हाथ से खा लो, साली का है हमारे हाथ से खा लो, ससुर का है हमारे हाथ से खा लो। तो कोई पेट है, कोई माल गोदाम तो है नहीं। तो इसलिए महाराज ऐसा करना पड़ता है कि अपने को, एक महात्मा थे, ये राजस्थान की बात है, शिष्य से कहे प्रतिष्ठा बचाने के लिए 1 पूरी छोड़ देना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, 1 छोड़ दिया। अब वो सब मारवाड़ी थे, उन्होंने कहा कि 1 पूरी कम खाता है, तो दूसरे दिन से 1 पूरी कम कर दिया। अब प्रतिष्ठा बचानी तो 1 पूरी उस दिन भी कम किया, दूसरे दिन 1 पूरी और कम हो गई। अंतिम दिन जब 1 ही पूरी आई थाली में, तो उसने कहा गुरुजी कहे क्या, कहे पूरी प्रतिष्ठा बचाऊं कि प्राण बचाऊं, आप एक निर्णय दे दो। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने बहुत शिष्यों को डांटा, कहा भाई प्रतिष्ठा बचाने में तुम प्राण ले लोगे, ये है, समझे कि नहीं, ये होता है। तो महाराज भगवान जब गए, 16,100 कन्याओं का जब वो दरवाजा खुला, तो महाराज सबकी दृष्टि भगवान पर पड़ी, आपस में लड़ पड़ी। वो कहीं कि मेरा पति बनने लायक है, कोई को कहा नहीं हमारे पति बनने लायक हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग झगड़ा मत करो, हम तुम सबसे विवाह करेंगे। महाराज द्वारकापुरी भेज दिया कन्याओं को, वे विवाह की योग कन्याएं हो गई। और ये दुष्ट भौमासुर लाया था अपने साथ विवाह करने के लिए, विवाह के लिए ही लाया था।
और जब भगवान मिल जाए तो महाराज कौन विवाह करना नहीं चाहेगा। तो उनको भेज दिया और स्वयं गरुड़ पर चल करके देवराज इंद्र के यहाँ गए। माता अदिति को प्रणाम किया भगवान ने और कहा कि माता जी आपका कुंडल, और वरुण देवता का छत्र और देवताओं का मणिपर्वत स्थान दिया। सची जो देवराज इंद्र की पत्नी, उन्होंने सत्यभामा जी को देखा, इन्होंने भी देखा। अब वो देवराज इंद्र की पत्नी है और ये साक्षात भगवान की पत्नी। आंखों ही आंखों में बात हुई तो ये पता चला कि सची का वस्त्र इनके वस्त्र से कुछ न्यून है, सौंदर्य भी न्यून है। तो सची ने कहा कि ठीक है, हम में कुछ कमी है, लेकिन हमारी जो ये नगरी है ना देवपुरी, यहाँ पर कल्प वृक्ष है, आपके यहाँ कल्प वृक्ष नहीं है। आपके द्वारकापुरी में कल्प वृक्ष नहीं है, इसलिए हमारी पुरी श्रेष्ठ है। सत्यभामा जी ने भगवान से कहा कि द्वारकापुरी में कल्प वृक्ष नहीं, इसको ले चलते हैं। अरे कहे जाने दे, कहे नहीं। जब कल्प वृक्ष लेकर के भगवान चलने लगे तब सत्यभामा जी ने कहा कि सची, कहे क्या? कहे कि हमारे पति को लेकर कल्प वृक्ष चल दिए, तुम्हारे पति में हिम्मत हो, बाजुओं में बल हो तो कहो रोकें। आग लगा दिया महाराज। उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र ने पहले तो मना किया, बाद में ऐसा चढ़ाई पत्नी कि इंद्र लड़ने को तैयार हो गए। सोचना चाहिए था कि जिस भौमासुर से मैं पराजित हो गया हूं, उस भौमासुर को मार करके ये आ रहे हैं और पत्नी के कहने से महाराज लड़ने के लिए सामने आ गया। क्या पट्टी पढ़ाई होगी सची, तो वही जाने। और इतना ही नहीं, महाराज वज्र छोड़ दिया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने वज्र को पकड़ लिया और सुदर्शन उठाया। तो अदिति माँ ने कहा कि मूर्ख कहीं के, ये जो पत्नी है तो इसकी बात मानता है? तो माता जी इसकी बात न माने, तो इसी पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए। तो सुन लें जो यहाँ पत्नियां जिनकी बैठी हैं, पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए। कहे सभी की, कहे सभी की नहीं। अरे मैं भी तो पत्नी हूं, तुम्हारी माता हूं किसी। ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये दैत्य कन्या है, दैत्य की कन्या है ये, इसलिए इसकी बात सोच समझ करके ही मानना। दैत्य कुल के है महाराज, पता नहीं मन में क्या बात रखी हो, तुम्हारा अपमान हो क्योंकि दैत्यों पर चढ़ाई करते रहते हो। कहे ओ भगवान से क्षमा मांगे। भगवान ने कोई बात नहीं। अब वो कल्प वृक्ष आकर के महाराज कहाँ रख दिया गया? सत्यभामा जी के यहाँ लगवा दिया। नारद जी ने सोचा कि मैंने झगड़ा सब जगह लगाया, शिव पार्वती जी में लगा दिया, द्वारकापुरी में झगड़ा नहीं लगाया। नारद कलह प्रिया, नारद जी को झगड़ा बहुत अच्छा लगता। वहां पहुंचे रुक्मिणी जी के यहाँ। रुक्मिणी जी ने कहा, स्वागत सत्कार किया। कहे रुक्मिणी जी मन प्रसन्न तो है, कहे प्रसन्न मन की क्या बात कहूँ। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे यहीं रहते हैं, किसी के यहाँ जाते नहीं, लोगों की क्या हालत होगी। अरे कहे कि अपने मन में लड्डू खा रही हो, तुमको भगवान नहीं मानते, तुमसे अधिक सत्यभामा को मानते हैं। कहे ये क्या कह रहे हैं आप? कह नहीं रहा हूं, यही सत्य है। स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाए, तुम्हें बताए? कहे हमें तो कोई पता नहीं। कहे वहां सत्यभामा के दरवाजे पर लगा है। दासी को भेजकर महाराज पता लगा। दासी ने कहा सही बात है। अब तो महाराज मुंह फुला लिया, कोप भवन में चली गई। नारद जी ने सोचा झगड़ा लगा लिया, अब देखने के लिए रुकना नहीं चाहिए, वहां से चल दिए। भगवान को पता चला। कहे क्यों, क्या बात है? कहे कल्प वृक्ष आप लाए और हमारे यहाँ नहीं लगाए, सत्यभामा के लगा दिए। भगवान ने कहा नारद जी तो नहीं आए थे। कहे क्यों? नारद जी हमारे गुरु हैं, गुरु लोग शिष्य शिष्याओं के यहाँ जाते हैं, उन्होंने तो मेरी आंख खोल दी। मैं तो समझती थी आप हम ही को सबसे अधिक मानते हैं, उनके द्वारा पता चला कि सत्यभामा को अधिक मानते हो। हमारी आंख उन्होंने ही खोली है। भगवान ने अपने मन में कहा नारद की आंख मैं जरूर खोलूंगा, मैं भी खोलूंगा ना उनकी आंख। महाराज संकल्प किया, कल्प वृक्ष इहा गच्छत, कल्प वृक्ष आ जाए। महाराज दूसरा कल्प वृक्ष आकर के लग गया। रुक्मिणी जी ने उसके पुष्प पत्र इत्यादि जो भी तोड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, नारद भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग गृहस्थ हैं, तुम्हारे गुरु भी हैं। और नारद जी तो हम सबके गुरु हैं। पहले गुरु महाराज अपने कर कमल से एक फूल या फल ले लें तो अच्छा रहेगा, बाद में हम गृहस्थ लोग। कहीं हाँ ये बात बस स्मरण किया नारद जी का तो आ गए महाराज।
भगवान ने कहा कि आप अपने हाथ से तोड़िए फल। तो नारद जी ने कहा सीढ़ी मंगाओ। भाई सीढ़ी मंगाएंगे तब न चढ़ेंगे। भगवान ने कहा कि महाराज हम ये चाहते हैं कि आपके चरण कमल वृक्ष के नीचे से ऊपर तक जाएं। चरण चिन्ह बन जाएगा तो द्वारकावासी कल्प कल्पांतर याद रखेंगे कि ये नारद बाबा के चरण चिन्ह हैं, उन्हीं की कृपा से आया था। नारद जी ने अपने मन में सोचा कि सीढ़ी मंगाकर हम तो अपने महत्व को घटा रहे थे, कहकर सीढ़ी कोई जरूरत नहीं। अब महाराज जब चढ़े तो नारद जी ने सोचा कि वृक्षों की तो ये छिलका इनका निकलता है, छाल निकलती रहती है, तो अब चरण चिन्ह वाली छाल निकल गई तो कैसे पता चलेगा। तो खूब दबा दबा करके चढ़ रहे हैं। अब ऊपर गए तो पहले ही फल मिला तो सोचे कि अगर इस फल को मैंने तोड़ लिया तो आगे तो जाएंगे नहीं, चरण चिन्ह बनेगा नहीं। अब ये छाल कितने दिन रहेगी। ऊपर की छाल कम निकलती है, इसलिए ऊपर सबसे ऊपर जो फल हो उसे लेना चाहिए। और खूब दबा दबा करके महाराज चढ़ रहे हैं। जब ऊपर पहुंचे, फुनगी कहते हैं ना, फुनगी ऊपर, जब ऊपर पहुंचे तब भगवान ने संकल्प किया कल्प वृक्ष परिभ्रमतु, कल्प वृक्ष घूमे। अब महाराज ऊपर की शाखा नीचे, फुनगी नीचे, जड़ ऊपर घूमने लगा। तो भगवान से नारद जी ने कहा कि प्रभु ये कल्प वृक्ष घूम क्यों रहा है। भगवान ने कहा कल्प वृक्ष घूम नहीं रहा है, आपके पावन चरणों का स्पर्श पा करके झूम रहा है। नारद जी ने कहा इसको रोकिए ना, मैं नीचे आ जाऊंगा। भाई घूमेगा तो नीचे गिर पड़ूंगा। भगवान ने कहा कान पकड़ो, उठो बैठो, कहो कि आज से हम झगड़ा लगाने द्वारका में नहीं आएंगे, तब ये रुकेगा। फिर वाह ये तो घूम रहा है, इसी में मैं गिरने से बच रहा हूँ किसी प्रकार। कान पकड़ूं इसको छोड़कर सीधे नीचे आ जाऊं, कहे तो फिर मत आओ। फिर उन्होंने रुक्मिणी जी को पुकारा कि रुक्मिणी जी अपने पति को रोकिए। तो रुक्मिणी जी तुरंत लाल नेत्र करके देखी, और जहाँ लाल नेत्र की तो भगवान ने कहा ठीक है रुक जाओ भाई, कल्प वृक्ष रुक जाओ। तो रुक्मिणी जी बहुत सेवा करते हैं भगवान की, और गुरु परेशान है तो तुरंत पति पर नाराज हुई और समझती हैं कि इन्हीं की करामात है जो इन्होंने मेरी आंख खोली है, तो ये नारद जी की आंख खोल रहे हैं। नारद जी उतरे और पीताम्बर लिए, कमंडल लिए, वीणा लेकर चलते बने। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी से कि गुरु महाराज दक्षिणा के बिना जा रहे हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा दक्षिणा कहे कोई बात नहीं, हमारा प्राण बच गया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। समझे कि नहीं, भगवान के अनेक चरित्र हैं महाराज। तो इस प्रकार नारद जी भगवान के संतति, भगवान के 16,108 रानियां हैं, एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक लड़की है। अब आप सोचो कितने संतान हैं महाराज।